अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। बात सारी ये है कि आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ। यस, ये है सबीज किचन। और कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाके ऐसा क्या बनाएं जो दिन हमारा बड़ा अच्छा हो जाए, टेस्टी हो जाए। कभी कभी कुछ यूनिक चीज बनाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाना पड़ता है। जस्ट लाइक आपके घर में कोई पार्टी है या घर में कोई तकरीब है तो आपको ये करना पड़ता है। आज मैंने अपना मॉर्निंग शो अपने सेट से नहीं, बल्कि ये भी मेरा सेट है, मैं अपने किचन से आगाज कर रही हूँ। और आगाज उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह जानता है। और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जब भी हम अपने किचन में जाएं, छोटी सी एक दो टिप्स हैं वो मैं ये कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करके अपना किचन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम हमेशा उसके नाम से बिस्मिल्लाह करें। कुछ चीज़ उठाएं तो बिस्मिल्लाह करें, आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाह करें, तो अल्लाह पाक उसके जो दर्जात, उसके जो कहते हैं बरकत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे वालिदैन ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे मजहब ने सिखाया है, तो हम कुछ जो बेहतर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम अपने किचन में आज क्या बन रहा है स्पेशल। यस, मेरे साथ बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद है और वो बहुत सारे काम भी करती हैं। और एक मदर भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं। तो ये सारे खूबसूरत रिश्तों को बाखूबी निभाते हुए वो यहाँ तक पहुंची। फिर उनका मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, मुझे उनके खाने, उनका यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया मैं उनको इनवाइट करूं। तो यहाँ पर मौजूद है शेफ ज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। सारी हेल्दी डाइट आप ही खाती हूँ मुझे लग रहा है। जी जी। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन अल्लाह आपको सेहत दे और मदर जैसी लगती है। अच्छा, जी जी, थोड़ा होना चाहिए। जी। अब क्या सूखी सी बननी, पता चलो बहन कौन बेटी कौन है, थोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बताएं आज मेरी प्यारी बहन यहाँ आना कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त है आपका शो। मुझे बहुत पसंद आया, बेइंतहा पसंद और दिल आया। किया वहां से यहाँ तक सफर तय कर लूं, कि वहां से यहाँ तक सफर कर लूं और कहीं और भी जाना पड़े तो वहां भी सफर कर लूं। ये भी और है, मेरा दिल की ख्वाहिश है कि आप यहाँ से और बहुत से, क्योंकि पाकिस्तान के सारे चैनल हमारे ही हैं और हम भी पाकिस्तानी, हमें चाहिए सिर्फ एक नहीं बहुत सारे चैनल्स में आप जाए, बहुत अच्छा लगेगा। आज ये मेरे गेस्ट है और डिश क्या बन रही है जरूर ये मैं आज डिश बना रही हूँ प्याजी चिकन कढ़ाई। कि प्याजी चिकन कढ़ाई तो मैंने बहुत तरह की खाई है, आप मुझे बताएं वाई, आप क्यों इधर? आपने बादशाह, अकबर बादशाह का नाम सुना है? हाय अल्लाह, बेताज बादशाह सुनेगी। उनके वहाँ महफिल में जो दो प्याजे होते थे, मुल्ला दो प्याजा, उनके उससे रिलेटेड है ये चिकन प्याजी कढ़ाई। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा, मुझे बचपन में स्टोरी जो हंसाते थे बहुत ज्यादा, अच्छा, कॉमेडी करते थे, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये टेस्ट डिफरेंट है, बहुत टेस्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। चले फिर बिस्मिल्लाह करें। इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं फिर हम डिश की तरफ चलते हैं। चलिए, इसमें क्या क्या डलेगा? चिकन है जी, ओके, हाँ चिकन है, दही है, ठीक है, ऑयल है, ओके, और प्याज है, ओके, हरा धनिया, हरी मिर्च है, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले साबुत, जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च अच्छा, पाउडर। सब वो जो किचन में मसाले मौजूद। चलिए जी, बिल्कुल इजी टू कुक है। अरे वाह, और देखते हैं सामान तो वही है, पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सामान तो वही है जो हमारे किचन में होता है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। ये अब ज़रीन के हाथों की बात है। बिस्मिल्लाह करते पैन रखते हैं और जी बर्तन हमने फ्लेम पे रख दिया है और अब देखते हैं कि सबसे पहले मेरी प्यारी बहन इसमें क्या ऐड कर रही हैं। ऑयल डालती हूँ। सबसे पहले ऑयल ये सारा डलेगा या कुछ थोड़ा कम? जी नहीं, मैं ज्यादा डालती हूँ। ठीक है, कढ़ाई है ना, मैं कम डाल देती हूँ, बाद में मैं मुझे दे दीजिए। ओके, उसके बाद ऐड टू, अच्छा हीट अप होने दो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ गर्म होने दो थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ कि जरा कितने टाइम से आप अपना, किस नाम से आप काम कर रहे हो किचन, मतलब जो चला रहे? किचन विद ज़रीन के नाम से मेरी यूट्यूब चैनल है। ओके, और मैं तकरीबन जो है 6 माह हो चुके हैं मुझे चलाते हुए और मेरे 421 सब्सक्राइबर हैं। माशाल्लाह, कितने साल हो गए? बहुत
अभी कम टाइम है, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मुझे, That's good. व्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। ओके अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, हम जब तक ये गर्म होता है। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ये मॉर्निंग शो में आप देख रहे हैं सबीज किचन और मेरे साथ है शेफ जरी। वेलकम अगेन। कहाँ तक जो है ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन, जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो बाकी नहीं चिकन की डिश का नाम है चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई, प्याजी मुल्ला चिकन गो प्याजा से रिलेटेड है ये। अकबर बादशाह के इंटरेस्टिंग इसका ताल्लुक अकबर बादशाह के दस्तरखान से है। मुझे बता देती, मैं तो ताज पहन के आ जाती, मेरे पास खुद अनारकली ड्रेस पहन लेती शहजादा सलीम। हाँ इजाजत। चले जी, वाइट हो गई है, वाइट हो गई है, जल्दी जल्दी मेरी जान की वाइट हो गई है। अब दूसरा क्या करना है ताकि हम चाहे इसको क्लोज की तरफ लेके जाएं? एक और जी क्या डालना? अदरक लहसुन डालना। हाँ मैं चम्मच तो आप देखिएगा, आपको पता आपने कहाँ रखी है। ये अल्लाह जिंदगी करे, आज काम कर नहीं रखा हुआ, मेरी बहन नीचे झुक झुक के काम करेगी। That's good. अच्छा जी, मेरी बहन ने अदरक, कुछ कटोरी दी मेरी जान आपको, कुछ बर्तन इसी में आप ऐड कर लीजिएगा, ले लेंगे। ओके जी, डन हो गया जी, आ जाए। अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वाह, ओके दैट्स गुड। बहुत इजी है और बहुत ही मजेदार मेरी चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। हाँ। और क्विक सर्विस में करूंगी, बहुत जल्दी में बना लूंगी ये। इसे बोलते हैं झटपट। झटपट। जैसे मेरी बहन, मैं नमक डालती हूँ। ओके सबसे पहले हमने नमक ऐसे डाल लो, जैसे देसी तरीके से करो ना, कैसे करो? इसी तरीके से नहीं करती हूँ मैं, सारी जो है मैं स्पेशल करती हूँ। मैंने कैसे ब्लू प्लेट पूरी आपने ऐसे डालनी है? हर चीज जो है ना अच्छा तरीके से गुड, डालनी ओके है। डन हो गया जी, ओके ओके। अच्छा सबसे पहले कोई तरीका होगा, इन्होंने सबसे पहले नमक को ऐड किया है, जी सबसे पहले जो है मैंने चिकन डाल दी, फिर अदरक उसके लहसुन, बाद अदरक लहसुन डाला है ताकि चिकन की फिर? स्मेल खत्म हो जाए। फिर? और उसके बाद जो है मैंने बाकी जो है नमक डाल दिया है ताकि चिकन में टेस्ट आ जाए। मिक्स कर दें और साथ ही quickly। जो है मैं अब प्याज डाल दूंगी, अच्छा प्याज अब डलेगा, वाह। सौते करना है इसके अंदर थोड़ा, हल्का सा, बस इसके अंदर ही जो है सौटे हो जाएगा। यार जबरदस्त जो है प्याज चिकन कढ़ाई, प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार है। प्याजी अभी जो है चिकन कढ़ाई, प्रोसेस में है। दैट्स गुड यार, यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत यमी बनेगी। ओहो शेफ मुझे बताएं जरी मैम, आप कब कितने टाइम से, कितने साल से मुझे बचपन कुकिंग से करें? मकसद है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं 16-17 साल की थी, जब से मुझे शौक है कुकिंग का, तो मैं उस वक्त से कर रही हूँ। ठीक है, जरा सा हम क्विकली कर लेंगे इसको। मेरे रिलेटिव्स भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे मुझे सबसे आपकी बहुत favorite ज्यादा dish कौन सी? प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट डिश मेरी यही है। अच्छा इसीलिए उन्होंने गुड मॉर्निंग विद सभी में ये जो इस स्पेशल तरह से मैंने बनाई। ये बनाया। लेकिन आपने मुझे एक और बात कही थी, अब भूल गई। चलो पहले ऐड करें, फिर मैं आपको याद कराऊंगी मेरी बहन ने मुझसे क्या बात की थी। पुलाव बता रहे थे। पुलाव में स्पेशल बनाती हूँ, स्पेशलिस्ट उसमें हूँ। अदान भाई, पुलाव हमारे यहाँ पर पूरे चैनल में मशहूर है। मेरे जो है शामी कबाब बेइंतहा मशहूर है। रेली जी। बस रमजान अच्छा शामी कबाब तो लाजमी खाते हैं मेरे घर, जो भी है। डन हो गया। चले आगे जल्दी से क्विकली मेरी जान, फटाफट इसको ऐड करें। पहले इसको तो मैं मसाले डालती Yes. हूँ, ठीक है। सारे मसालेदार जो है वो डालने हैं। ओके दैट्स गुड, ये डल गए, ऐड कर दिया हमने सारे जो स्पाइस थे, ठीक है। और उसके अंदर हमने ऐड कर लिया। मैं इसको मिक्स करूंगी थोड़ी सी ताकि मसाले इसमें मिक्स जम हो हो जाए। जाए। ठीक है जी, आज बयान प्याजी चिकन, हाँ जी ओके। और शेफ जरी मेरे साथ है
माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर्स जितने भी आते हैं, इनके क्लाइंट बने हुए हैं बड़े जबरदस्त, जो इनसे खाना पकवाते हैं, मज़ा आता है उनको। और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह माशाल्लाह अपना काम करती रहें और मज़े मज़े के खाने जो है हमें खिलाती रहें और लोगों को भी खिलाती रहें, अपने क्लाइंट्स को खिलाते रहें। अच्छा जी, हम लोग नेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट, तो उसको स्टीम पे रख देते हैं ताकि हम लोग फिर ब्रेक की जानिब चलते हैं। यस, ये टमाटर इन्होंने ऐड कर लिए। यस, अच्छा ये बड़ी जल्दी थी हर चीज, वो हमने मतलब साथ साथ लेके चल रहे हैं। बस ये झटपट तैयार होती है। अच्छा जरिए एक क्वेश्चन, आपने सबसे ज्यादा आपको एक मोहब्बत वाला एक होता है ना कहीं रिश्ते होते हैं, माँ बाप बहन, सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया, जिसका आपका दिल करता है? सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैं विडो हूँ। आप ऐसा की थी जब मैं विडो हो गई, अरे तो मैं बिल्डर थी, मैं कंस्ट्रक्शन में थी, मैं आपने यूं किया ना, मैंने बॉडी फ्लैट्स बनाती थी, बेचती थी। उसके बाद फिर मैंने वो काम वाइंड अप कर दिया That's good. क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है दौड़ भाग है और बच्चों को छोड़ना पड़ता है। सेहत थोड़ी सही। ये है मेरे लिए इंस्पिरेशन वुमेन, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खवातीन आगे आए। तो मैंने कहा दूसरी तरफ मैं जो है करती हूँ स्टार्ट, दूसरी तरफ मैंने कहा चिकन जो है मैं खाने अच्छे बनाती हूँ। मैंने कहा शौक में मैंने ये अच्छा अब क्या रहेगा शौक में, अब जल्दी से ऐड करें ताकि हम ब्रेक शौक में जो है दही डाल बड़ी इंटरेस्टिंग के तरह एक्सक्लूसिव जो और करूँगी, बहुत मजा आ रहा है कि ये वो बातें कही जाती हैं जो लोग हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा पहली बार मेरे साथ, जबकि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आई हैं और मुझे बहुत इनके साथ अच्छा लगा है। बड़ी मजे की चटपटी बातें करती हैं। सारे बच्चों का नाम ले फिर हम ब्रेक। अच्छा इसको कितनी देर रखना पड़ेगा बताएं, इसको स्टीम पे कितनी? तकरीबन कम से कम जो है आप देखें 20 मिनट तक तो दिखाएं नाज़रीन, ये बन रही है चिकन प्याजी चिकन हांडी कढ़ाई सॉरी प्याजी चिकन कढ़ाई, और शेफ जरीन ये बना रही हैं। और ये देखिए इसकी अभी स्ट्रक्चर जो टेक्सचर है वो इस तरह है। अब इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे, ठीक है जी? मैं चले इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर अप करती हूँ। उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जो है प्रेजेंट नहीं है वैसा, उसको भूनूंगी, उसके बाद फिर बस मैं बाकी जो है गार्निश करूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं जरीन, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत भी चाह रही हूँ, लेकिन ये हम प्रेजेंट आपके साथ ही करेंगे, डोंट यू वरी, आप मेरे साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि जाते हुए मैं तो खुदाफिज करूँ, आप जाते हुए उन सबके नाम ले लें। कौन कौन से आपके बच्चे, उनका नाम लें। इमशा है मेरी, BSMS किया हुआ है। शाहजेब नईम है, वो भी BS कर रहा है। ओके, इकरा यूनिवर्सिटी से दोनों, एक ने तो पढ़ लिया है बच्ची ने, और छोटी वाली मेरी फजाइया डिग्री कॉलेज से जो है मैट्रिक किया है। ये बात है, देखिए मैं इनको इसलिए कह रही थी कि जिन बच्चों ने इनको इतना सपोर्ट किया है और वो बच्चे भी इतने कामयाब हैं, उसका रीजन ये कि ये सक्सेसफुल मदर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और ये है हेल्थ सेगमेंट। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आजकल मैं देख रही हूँ डे बाय डे जो शुगर पेशेंट हैं वो यंगेस्ट एज में भी लड़के लड़कियों को लग रही है और उसके रीज़न जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि उसका लाइफ स्टाइल बड़ा काउंट करता है और उसके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब वो हमें शुगर हो रही होती है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हैं। आपकी वीकनेस आपको डे बाय डे आपको श्रिंक कर देती है, आप बहुत सारी चीज़ों के खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं, ये नहीं खाना, वो समझ में नहीं आती क्या किया जाए। यकीन करें अंदर से इंसान घुल रहा होता है और कहीं उस वक्त कोई एक सूरज की छोटी सी रोशनी आपको मिल जाए और कोई ये कह दे कि मैं गारंटी से आपका शुगर का इलाज करता हूँ, तो समझ लें कि हमें एक लगता है कोई दिया जल गया है बहुत घुप अंधेरे में, और वो दिया कौन सा है, वो रोशनी कौन सी है। और मैं बड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो तमाम जो है हेल्थ की सेटिस्फैक्शन और सर्टिफाइड
डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, जिस तरह हमारे साथ पिछली दफ़ा भी जो मौजू था वो शुगर का ही था और वो पूरा नहीं हुआ था, और इसके ऊपर तो अगर बात करें सभी तो मेरे ख्याल 10-15 प्रोग्राम भी करें तो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो शुगर के मुतल्लिक क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह किडनी के मुतल्लिक भी मिल चुका है, और एक बात तो ये कि जैसे आपने अभी कहा मेरे पास अक्सर, बल्कि मेरे पास कल भी ऐसे पेशेंट थे जिनकी उम्र 16, 17 साल, 18 साल और 19 साल के अंदर वो शुगर के अंदर मुब्तला हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को बीमारी से बचाए रखे, और वो बीमारियां जो इस उम्र में लग जाएं जो जाके कहीं सोचा जाता है कि बुढ़ापे में लगेंगी, जबकि शुगर की इकसाम के अंदर मेलाइटिस शुगर के अंदर सभी दो, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 की शुगर होती है। टाइप 1 की शुगर के अंदर तो ये होता है कि लबलबा काम ही नहीं कर रहा होता, इंसुलिन जिस्म के अंदर बन ही नहीं रही होती, उसकी बिना के ऊपर किसी भी एज के अंदर मजबूरी होती है इंसुलिन लगाना। और टाइप 2 की जो शुगर होती है, टाइप 2 की शुगर के अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है हमारी, लेकिन वो इंसुलिन इस काबिल नहीं होती कि वो हमारी जो है वो ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर हमारी तवानाइयों के अंदर चेंज कर सके। एक तो शुगर हमारे जिस्म के अंदर, एक तो पूरी बॉडी हमारी अगर देखा जाए तो समझे कि शुगर मांगती है। हमारे हर एक जिस्म के हिस्से को मीठा चाहिए होता है, हमारी हर बॉडी की हर जिस्म को जो है मीठे की ज़रूरत होती है। अभी शुगर जो मर्ज है ये एक, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जिस्म से शुगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं, हम खाने पीने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो चीज़ तैयार होके आता है, कैलूस और कैमूस के नाम का एक जूस होता है जो जिगर से हम बन के आके हमारे खून के अंदर शामिल होता है, और हमारे लबलबे का काम ये होता है कि उसमें बनने वाले जो मालिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड हैं, वो इन ग्लूकोज को जो है तवानाइयों में चेंज कर सकें, बीटा सेल में चेंज कर सकें। अभी जिस वक्त हमारा लबलबा काम नहीं कर रहा होता और ये जो जूस ग्लूकोज की शक्ल में बन के हमारे खून में शामिल हुआ होता है और इंसुलिन ने इसको तवानाइयों में चेंज करना होता है, तो जब वो तवानाइयों में चेंज नहीं हो रहा होता तो हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे होते हैं, दिन ब दिन हम कमज़ोर हो रहे होते हैं। क्यों? हमारे जिस्म का असल जो पावर हमें मिलती है वो तो इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करता है। यानी कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये मिसालें दे चुका हूँ कि लबलबे की हमारे जिस्म में जो हैसियत है वो ये है कि जैसे एक आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई कार है, गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल भी मौजूद है, हर चीज मौजूद होती है, लेकिन अगर उसका जो प्लग है अगर उसके अंदर करंट नहीं बने तो वो आगे नहीं चलेगा। बेशक उसके अंदर पूरी टंकी भरी हुई है, इंजन भी ठीक है, कचरा आ जाए, मिसिंग हो, उसकी कॉइल सही काम नहीं कर रही हो, सेम लबलबे का भी हमारे जिस्म के अंदर यही काम है कि अगर उसके अंदर करंट बनना है किस्म का तो हमारी गाड़ी ने आगे चलना है। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ा इसके होने की जो वजूहात देखी जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा इस शरह को देखते हुए जा रहा हूँ, हेल्दी फूड नहीं है। हेल्दी फूड से मुराद कि अगर एक पंजाब के लोग हैं या कराची के हमारे लोग हैं, इनको आदत पड़ी हुई कि इन्होंने सुबह उठना है और चाय का कप पीना है, ऊपर से कोई सलाद वगैरह लेना है और अपने काम के ऊपर चले जाना है, यानी कि एक रूटीन बना ली है हमने। अभी पंजाब के लोग हैं, एक मिसाल है, उन्होंने एक ही अगर चीज़ खानी है कि चने ही खाए जा रहे हैं, डेली चने ही खाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये है कि बिरयानी, बस डेली आपने बिरयानी खानी है और कुछ नहीं खाना है, कि सुबह भी बिरयानी, शाम भी बिरयानी, रूटीन बना ली हमने अपनी। और बर्गर खाने वाले बर्गर ही खा रहे हैं और बर्गर से अपना पेट भर रहे हैं। इसकी वजूहात ये हैं, देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेशुमार चीजें पैदा की हैं। और कहने का मकसद है कि खाई जाए, लेकिन कभी कभी चेंज उसको करके आप चेंज मैं उसकी तरफ सभी अभी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मौसम की सब्जियां पैदा की हैं, मौसम के फल पैदा किए हैं, वो आपने जरूर खाने हैं।
आप ठीक है एक हद तक उसको खाएं, लेकिन उसको एक अपनी जिंदगी की रूटीन नहीं बनाएं। अभी सारी जिंदगी आप बिरयानी खा के भी जिंदा नहीं रह सकते, सारी जिंदगी आप चने खा के भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर भी है कि तुम अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। एक एक चीज का जिक्र आता है, कहीं सब्जियों का जिक्र आता है, कहीं सेब का जिक्र आता है, कहीं अनार का जिक्र आता है, कहीं अंगूर का जिक्र आता है। तो यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जितनी भी चीजें हमारे लिए पैदा की हैं, ये हमारे लिए पैदा की हैं, ये औरों के लिए तो पैदा नहीं की हैं। हमने अपने मौसमी फलों और सब्जियों को नहीं छोड़ना, और ना ही आपने ये बोलना है कि हमें ये पसंद नहीं है, इस मौसम मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो जो है टिंडे पसंद नहीं है, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, मैं तो लौकी नहीं खा सकता। आप ऐसे ले रहे हैं, देखें ये सभी मेरे पास आने वाले, जब मैं कोई ऐसी बात कर रहा होता हूँ कि भाई आप इन चीजों को इस्तेमाल कर लो, तो आगे जो मुझे एक्सप्रेशन मिलते हैं फेस के वो कुछ अजीब से मिलते हैं। तो मेरे भाई आप इसको देखें, गोश्त खाने वाले ऐसा करें कि सब्जियों के अंदर मिला लें, ठीक है, अपना फ्लेवर भी वो रखें। हम शलजम गोश्त का बोलते हैं, करेले गोश्त का बोलते हैं, पालक गोश्त का बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी अल्लाह पाक ने चीजें बनाई हैं, दही भी आप लेंगे, चाय भी आप पियेंगे, बर्गर भी आप खाएंगे, इसके साथ साथ आप जौ का दलिया भी लेंगे, बाजरे की रोटी भी खाएंगे, ज्वार की रोटी भी खाएंगे। अभी हमने सारी जिंदगी गंदम की रोटी खानी है, हम थोड़ा अपना टेस्ट तो चेंज करें, हम चंद दिनों के लिए बाजरे की रोटी लें, चंद दिन के लिए ज्वार की रोटी लें, इसके साथ हम गंदम का दलिया बना लें। जौ का दलिया बेहतरीन है, और तलबीना के नाम से अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस मरवी हैं कि पेटों को साफ कर देता है, गम को उतार देता है। यानी कि जिसके साथ पेट का मसला है वो जौ का दलिया खाए। अगर शुगर के मरीज जौ का दलिया खाना शुरू कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमेशा बोलता हूं कि अगर आप शुगर के मरीज हो चुके हैं तो आप अपनी जिंदगी से जरा गंदम को निकाल के देखें, सिर्फ एक गंदम को निकाल दें, बाकी आप खाएं हर चीज। तीन चीजों का मैं हर प्रोग्राम के अंदर बताता हूं कि आप तीन चीजों को अवॉइड करके, बगैर मेडिसिन के जो गोलियों के ऊपर लोग मौजूद हैं, वो अगर आप 4 से 5 दिन मेरी इस बात के ऊपर अमल करने के बाद फिर मेरे से बात करें, सारी चीजें खाएं, वो बड़ा गोश्त भी खाएं, ठीक है जी, छोटा गोश्त भी खाएं वो, इसके साथ साथ जो है वो अच्छी सब्जियां जो मौसम की आ रही हैं वो सारी खा लें, किसी से मना नहीं कर रहा। चने भी खाएं, चने की दाल, मसूर की दाल भी वो इस्तेमाल करें, और इसके साथ कीमा बड़े के गोश्त का बना के चटपटा वो भी इस्तेमाल करें, हम मना नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा ठीक है जी। एक बात, ये तो चलो डाइट की होगी, मैं चाहती हूँ कि आपके पास, हमारे पास जो टाइम है उसके मुताबिक हमारे नाज़रीन को सही अवेयरनेस मिले। वो ये कि साजिद भाई जिस तरह बता रहे हैं कि ये तो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, अब बात ये है कि इसके साइड इफेक्ट शुगर के साइड इफेक्ट सभी क्या है। शुगर हमारे जिस्म में जी, जब जिस वक्त हमें शुगर हो जाती है, हमारा जिस्म क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है, और सबसे बड़ी तोहफा तो हमें ये मिलता है कि हमारा जिस्म इस काबिल नहीं होता कि वो जो हमने सारे दिन के कामकाज करने हम उसको कर सकें। पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, नज़र जो है मोतिया आने लगता है, किसी को सफ़ेद मोतिया अक्सर आता है, काला मोतिया आ जाता है, और इसके साथ साथ ये होता है कि हमारा खाने पीने का निज़ाम ही बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैदा हमारा मुकम्मल इसके अंदर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे इस शुगर की बीमारी के अंदर सबसे मेन वजह जो है, हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी का नाम शुगर बोलते हैं, मैदे की खराबी का नाम, आंतों की खराबी का नाम। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अज़ाए रईसा दिए हैं, दिल, दिमाग, जिगर, इनके मातहत हमारे जितने भी जिस्म के बॉडी है, क्योंकि ये बादशाह हैं जिस्म के तीनों आइटम, दिल, दिमाग और जिगर, ये किसी के अंडर नहीं होते हैं, इनके अंडर, इनके मातहत बहुत सी चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल, दिमाग और जिगर के अंदर पूरी बॉडी के अंदर तकसीम की है। कोई चीज़ें दिल के अंदर हैं, कोई दिमाग के अंदर हैं, कोई जिगर के अंदर है। जब हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, इनमें से किसी तीनों में से एक में ख़राबी आके बाकी दो को डिस्टर्ब कर सकती है। तो लिहाजा मेन जो चीज़ हमारे शुगर से होती है, अक्सर लोगों हमारे पास आते हैं, उनके पट्ठों में दर्द हो रहा होता है, ठीक है, उसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है, हाथ पाँव की उंगलियां जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और शुगर के साथ बांझपन हो सकता है, ठीक है, शुगर के साथ आपको दिल का आर्जा हो सकता है, शुगर की वजह से आपके साथ हर वो बीमारी अटैच हो सकती है जितनी भी दुनिया के अंदर मौजूद आई हैं। आम बंदे की निस्बत शुगर के मरीज को हर बीमारी बहुत जल्दी से इसलिए घेर लेती है, उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम ही बहुत लो हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से अपने जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो जाते हैं,
अपनी यानी कि जो हकूक़ ज़ौजियत के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। औरतें जो हैं वो अपनी नस्वानियत के अंदर उनका जो है बिल्कुल इस तरफ से दिल हट जाता है, ठीक है। इसी तरह चोट भी लगना इसमें बड़ा काउंट करता है शुगर में। चोट लगना इतना काउंट करता है कि अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो उस जख्म का ठीक होना ही मुश्किल हो जाता है, हील होना मुश्किल हो जाता है। इतना मसला कि हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज जख्म के बिगड़े हुए आते हैं उनमें से 90% लोग सिर्फ जो हैं वो शुगर से में मुब्तला हैं। गैंग्रीन बन जाता है, वो हड्डी तक चला जाता है, अज़ा को कटवाना पड़ सकता है। बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनकी किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का पाँव कटा हुआ है। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, हर एक बीमारी, जैसे मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस आयत के बाद ही हमने इतने बड़े दावे को कर दिया था। दावा तो अल्लाह की ज़ात पे ही फिट होता है। इंसान जो है बिल्कुल दावा नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात है, जो चाहे करे, अल्लाह की ज़ात है, बरतर है सबके ऊपर। हमने इस आयत को मद्देनजर रखते हुए तो ये अल्फाज बोले थे कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं उतारा। हम शुगर का इलाज बिल्कुल सभी गारंटी के साथ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। वो शुगर की जो मेलाइटिस के अंदर जो दो टाइप 1 और टाइप 2, और टाइप 2 के नीचे आने वाली गेस्टेशनल है, इसके अंदर इंस्पाइडस है, सेंट्रल है, बहुत सी इकसाम है। इसके अंदर भी हम इन तमाम इकसाम का इलाज करते हैं। अगर हम तिब जदीद की बात करें, इसके अंदर 3 इकसाम हम अक्सर लेते हैं। हकीकी शुगर होती है, असाबी शुगर होती है, दिमाग से होती है वो शुगर। असल शुगर जो होती है वो हकीकी शुगर ही होती है। इसका मरकज, इसका महवर जो है वो हमारा दिमाग होता है। और एक कब्दी शुगर होती है। कब्द हम फारसी के अंदर जिगर को बोलते हैं। जिगर की खराबी की वजह से हो जाने वाली शुगर, ठीक है। इसके अंदर गुर्दों की सोजिश हो जाती है, गुर्दे सही तरह से वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी बिना के ऊपर हमें शुगर हो जाती है। हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। खून के गाढ़ा होने से हमारे जिस्म के अंदर शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं होती है। एक हमारी कब्दी शुगर होती है। कब्दी शुगर, मेदी शुगर, कब्दी शुगर के बाद मेदी शुगर होती है। मेदी शुगर हमारी उजलाती शुगर होती है। उजलात से मुराद हमारे मसल्स हैं, दिल है हमारा, दिल, दिमाग, जिगर, इन तीनों के गिर्द ही हमारी शुगर का जो है डायग्राम जितना भी हमने फाइनल किया है वो इन तीनों के अलावा इसके बाहर नहीं है वो, सही, ठीक है। तो उजलाती शुगर के अंदर हमारा मैदा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हालांकि जितने भी हमारी शुगर की किस्म है, इसके अंदर जितना भी हमारा निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म निज़ाम है, हमारी न्यूट्रिशन जितनी भी चल रही होती है, इस मुतल्लिक निज़ाम के मुतल्लिक इसी की खराबी का नाम ही शुगर है। तो शुगर का इलाज हम जो करते हैं अल्लाह के फजल करम से, इसमें मेन चीज़ ये मिलती है कि आपको अपनी सेहत वापस मिलती है। हमारे इस इलाज के साथ जो जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अक्सर पेशेंट की ये डिमांड होती है हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक हमें अगर इससे शिफा देगा शुगर से, तो हमारे और भी बहुत से मिसाइल हैं, हम इनका इलाज भी करवाएंगे। हम अपने हर उस मरीज़ को जो हमारे साथ अभी तक राब्ते में नहीं है या जिनसे अभी तक हमारा राब्ता नहीं हो सका, जो हमें कॉल कर भी रहे हैं और हम उनको जवाब नहीं दे सके, और इंशाल्लाह वक्त जैसे ही उनका टाइम आता है, वक्त मुकर्रर के ऊपर हम इंशाल्लाह उनसे राब्ता करते हैं, क्योंकि हमारे पास से 5-5, 6-6, 7-7 दिन भी लग जाते हैं बंदे को हमसे बात करते हुए। हम इसके बावजूद भी उसको, मैंने खुद ही उनको जवाब देना, मैं किसी को भी अपना मोबाइल जो है ऐसे शख्स को नहीं देता जो दरगुजर कर दे। लिहाजा मैं हर अपने पेशेंट को, भले मैं लेट जवाब दूं, एक दफा उसके मिस कॉल मेरे नंबर के ऊपर आ गई, इंशाल्लाह मैं उसको वापस जरूर कॉल करता हूं। मेरा नंबर वो अपने मोबाइल में सेव करे, और जब मेरी कॉल आए वो उसको मैं उसको टाइम दूंगा, या उसका जो भी बीमारी होगी उसकी मैं तशखीस करूंगा। पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हमारी मेडिसिन जाने की सहूलतें सभी मौजूद होती हैं। बिल्कुल। इस हमारे शुगर के कोर्स के साथ साथ जो दिल के आर्जे में मुब्तला लोग हो जाते हैं, इसके साथ साथ बांझपन में चले जाते हैं, इसके साथ साथ उनको मैदे और जिस्म की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, अपने दिन रात के वो काम नहीं कर सकते अपने, यानी कि अपनी ना नींद वो सही तरह से पूरी कर सकते हैं, यानी कि रात के टाइम के ऊपर उनको सोना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि शुगर की वजह से उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, पिंडलियों के अंदर दर्द हो रही है, पट्टे खिंच रहे होते हैं, और पट्टे इस कदर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं कि रात के टाइम के ऊपर जब वो नींद के ऊपर अपने बिस्तर के ऊपर चले जाते हैं तो उनको दर्द की ये शिद्दत होती है कि
हाँ बढ़ जाती अच्छा है। हकीम साजिद साहब मेरे साथ ही हैं, जब ये अपनी सारी बातें आपको वो शुगर से होने वाली जो इंडिकेशन है कि भाई क्या क्या आपको पेन हो रहा है, तो आप उसकी लापरवाही ना करें कि अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम शुगर को फौरन कंट्रोल कर सकते हैं, और ना सिर्फ अगर वो हो भी जाए तो हम इसे मजीद ट्रीट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद खूबसूरत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ डॉक्टर साहब बताएंगे। और हकीम साजिद इस्लाम साहब को मैं दोबारा इसलिए ज्वाइन किया कि ये जब शुरू में मेरा मॉर्निंग शो आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये मेरे साथ 6-7 महीने रहे, फिर मेरी इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बने, और अब मैंने इनको दोबारा इसलिए क्योंकि ये फिर अपने क्लिनिक को एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाने के इनका है सिनेरियो, तो ये बीच में इन्होंने गैप दिया, तो एक बार फिर मैंने इनको ज्वाइन किया है। इसका रीज़न ये कि ये बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब ये कहते हैं मैं शुगर का गारंटी से इलाज करूंगा, तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में 90% जो पाकिस्तान और कराची से बिलोंग करते हुए मरीज हैं उनको तो शिफा हो ही जाएगी। तो लेट्स से यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं, तो वो कौन है? ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और बड़ा ही सीरियस हेल्थ टॉपिक है, वो है शुगर, जिससे आपको अल्लाह न करे कहीं खून निकल जाए, जख्म हो जाए, उसको हील होने में, उसको दोबारा रिकवर होने में बहुत तकलीफ होती है। हड्डियां अंदर से जैसे कोई भुरभुरी हो रही हैं, ऐसी तकलीफ हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, जिस्म लागर हो रहा होता है, और जिस्म का कोई भी टॉप टू बॉटम कोई वीक हिस्सा होगा आपकी बॉडी में, जैसे आंखों का, दांतों का, कहीं पर तो वो सबसे पहले हिट होगा कि अगर आपके दांत जैसे हैं उसमें कोई मसूड़े सूज जाएंगे, कभी खून निकलने लग जाएगा, कभी आपकी आईसाइट चली जाएगी, कभी गले में दर्द होगा, तो ये कहीं ना कहीं वो हिट करेगा, आपके किडनी खराब कर सकता है। तो ये शुगर की लापरवाही करना एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी एज भी उसमें बड़ा काउंट करती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 40 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आप 40 साल के लगने लग जाएंगे। अब हकीम साजिद इस्लाम साहब कुछ होम रेमेडीज हैं जो रेगुलर इस्तेमाल करनी है, वो बताएंगे। जी ओवर टू योर। अच्छा, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि शुगर के मरीज जिस वक्त हमारा कोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो सभी ने बताया है कि एजेड लगने लगते हैं, हमारे इस कोर्स के इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से ताकत इस कदर आ जाती है कि जो आपकी असल एज होती है आप उस एज से भी कम लगने लगते हैं। अभी शुगर के ऐसे मरीज जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस तरह का अपना डाइट प्लान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों को उनको अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेके चलना चाहिए। शुगर का सबसे पहले मरीज जो है वो अपनी जिंदगी में एतदाल पैदा करे। एतदाल से मुराद कोई भी वो चीज़ खाएगा उसको ज़्यादा नहीं खाना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक वो हर चीज़ खाए, जितने भी मौसमी फल हैं उनको मुनासिब मिकदार के अंदर खाए, खाने पीने का एतदाल रखे। 3 चीज़ों से, चावल से, चीनी से और रोटी से कम से कम इसको करके, ऐसे मरीज जो ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं वो इसको बिल्कुल छोड़ दें। जैतून के 2 चम्मच रात सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह उठते ही 2 चम्मच जैतून के इस्तेमाल करें। अपना खाना पीना जो है वो ज़्यादातर मक्खन के अंदर बनाएं, भले वो दिल के आर्जे के अंदर भी मुब्तला हो चुके हैं। ज़रूरी चिकनाइयाँ हमारे जिस्म के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे जैतून के अंदर पाया जाता है, हमारे देसी घी के अंदर पाया जाता है, खालिस मक्खन के अंदर पाया जाता है। मक्खन खालिस होना चाहिए, दही से लेके खुद बनाएं,
आप खुद घर के अंदर दही जमाएं, उसमें से निकालें। दही की जो है मलाई मिल जाती है दुकानों के अंदर से, वहां से लेके करें। अपना खाना मक्खन के अंदर बनाएं, देसी घी के अंदर बनाएं या जैतून के तेल के अंदर बनाएं। अपने जिस्म के अंदर जो है आप डेली का 2 से 4 चम्मच तक जैतून के जरूर इंटर करें, ताकि आपका जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहे। साजिद भाई, ये भी क्लियर करने, ये जैतून का जो है ना, ये एक्स्ट्रा वर्जन जो एक्स्ट्रा पीने वर्जन वाला है, खाने के ये लिए जो लगाने होता है वाला। जी, एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, ये आपको तसल्ली हो, किसी अदर कंट्री के अंदर से आपके रिलेटिव आते हैं, वो लेके ज्यादा आते हैं, अच्छा। बड़ा बेहतरीन होता है। इसके साथ साथ आप फ्रूट के अंदर मुनासिब मिकदार लें, हर सब्जी के अंदर मुनासिब मिकदार लें। जितने भी शुगर के मरीज हैं वो अपने जायकों को भूल के हर वो चीज़ का इस्तेमाल करें जो उनको मौसम के अंदर मिल रही है। हर उस चीज़ को खाएं पिएं जो उनको मौसम के अंदर मिल रही है, ठीक है। और इसके साथ एक काबे का ज़रूर इस्तेमाल करें, वो जिसके अंदर चंद कलवंजी के दाने। वो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जिनको कोई होम रेमेडी ये बताता है कि वो मेथी दाना और कलवंजी को रोज़ाना बॉयल करके पिएं। इसका बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना आपके जिस्म के अंदर जो है फालतू चर्बी के साथ साथ आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा निढाल भी कर देता है। लिहाजा आप चंद दाने कलवंजी के और मेथी जो है 1 चम्मच रात को भिगो के रख दें। 15 से 20 से 25 दाने जो है आप कलवंजी के लें, रात के टाइम के उसके ऊपर भिगो के रखें। सुबह अगर चाहें तो बॉयल के इसको ले लें, बॉयल करके लें। या फिर इसको, जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं, शुगर के अंदर फैट उनके ऊपर बढ़ रही है, वो इसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। कावा बना के इस्तेमाल करें, जिसको हम जुशांदा बोलते हैं, और खसियांदा हम उसको बोलते हैं, जो रात को आपको भिगो के रखें और सुबह आप इसको छान के पी लें। लिहाजा इसको बहुत मुतवातर लगातार इस्तेमाल नहीं करना, इसको चंद दिन इस्तेमाल करना है, चंद दिन आपने छोड़ देना है। बादाम, पिस्ता और अखरोट का अब आप डेली 10 से 15 दाने जो है इन सब चीज़ों के मिक्स करके ले सकते हैं। इसके साथ आप गोश्त बड़े का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में कर सकते हैं, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाए का इस्तेमाल शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर वो हड्डियों का वो नली जिसको हम बोलते हैं, ऐसा गोश्त लें जिसके अंदर नली हो, गूदा हो जिसके अंदर गूदा बहुत बेहतरीन होता है शुगर वाले मरीज के लिए। अगर पाँव के अंदर जिनको जलन हो रही है, वो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें, सब्जियों के इस्तेमाल में लेके आए। और अपने जिगर को गाजर का जैसे हलवा हम बनाते हैं बगैर मीठे के बनाएं, गाजर का जूस इस्तेमाल करें। लिमिट के अंदर जो है आपने हर चीज लेनी है। इसके अच्छा, कुछ लोग है ना हकीम साहब, आपने जैसे माशाल्लाह अभी जिक्र किया ब्रेक में भी, वो भी होम रेमेडी बताते कि अक्सर लोग पनीर बूटी का भी पानी पीते हैं, तो इसका बताएं कि क्या वाकई शुगर के अंदर है कि नहीं? जी, सभी शुगर के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुसफ़ी खून के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जैसे हम हकीकी शुगर के अंदर आते हैं, उसके अंदर हम पनीर बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के अंदर उसके 5 से 7 दाने अगर भिगो के रखें और सुबह हम खाएं, हम मुसफ़ी खून के तौर पे इस्तेमाल होता है। साफ करने के लिए आप पर्सन भी पी सकते हैं। और अगर मिट्टी की, आपने जैसे कहा था मिट्टी की कोली में हो तो रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखें और सुबह उसको पी लें। इसके साथ आपको और चीज मैं बताता चलूं, शुगर के मरीज अपने आप को चोट लगने से बचाएं। अपने दिमाग को थोड़ा सा हमेशा ध्यान से रखें, क्योंकि शुगर के मरीज का जो जख्म होता है वो ठीक होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जब आपको बहुत ज्यादा अपना एक चेकअप जरूर करवाएं। ऐसे मरीज जब देखें कि उनका वजन अचानक गिरने लग चुका है, बल्कि ऐसे लोग जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको शुगर है, वो कम से कम जब उनके पाँव के अंदर जलन हो रही है, वो अपने आप का चेकअप जरूर करवाएं, अपनी शुगर को देखें, अपना LFT करवाएं। इसके साथ ऐसे मरीज जिनका वजन तेजी से गिर रहा है, लेकिन वो अपनी वर्जिश और अपने रोजमर्रा के कामकाज में फिलहाल बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता। अक्सर मैंने वर्जिश करने वाले लोग देखे हैं, शुगर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन उनकी डेली की जो एक्सरसाइज होती है वो उसी तरीके से चल रही होती है, लेकिन उनका फेस डल रहा होता है, जिसमें में झुर्रियां पड़ रही होती हैं और उनको खुद फील नहीं हो रहा होता है। और जब अचानक वो चेक करवाते हैं तो उनका शुगर बहुत ज्यादा हाई होता है, उनको शुगर हो चुकी होती है। लिहाजा ऐसे मरीज अच्छा, एक तो हम शुगर के जितने भी मरीज हैं उनको एक बात जरूर बताएं आपको कि अगर आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं तो शुगर को आप पाँव के तले रौंद दें, यानी कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें। पाँव के तले रौंदने का मतलब हम बोलते हैं कि वर्जिश करें वो, अच्छा, ठीक है। यानी कि जितना वर्जिश करेंगे, जितना वर्जिश करेंगे, वो क्या बोलते हैं, प्रेशर पॉइंट पे ज्यादा वजन होगा इसका। जी। और मैं किसी का एक फिक्रा सुन रहा था
कि किसी ने एक किताब लिखी थी और बहुत ज़्यादा उसने महंगी, वो खरबों के हिसाब से उसकी जो ऑक्शन हुआ था वो बिकी थी। अच्छा। तो उसके जब कोई बंदा एक वो खरीदता है और वो बंदा जो ये किताब को बेचता है, उसने सेहत के मुतालिक ये लिखी थी कि लंबी उम्र पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब वो उसको लिबल बाब उसका ये निकलता है कि जब वो ऑक्शन होगी, उसने खरीदी और जब उसने उस किताब को खोला तो वो उसके जो औराक थे वो सारे साफ थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने बहुत ज्यादा घाटे का सौदा कर लिया, इतनी महंगी मैंने ले ली। लेकिन उसके आखिरी औराक के ऊपर ये लिखा हुआ था कि अगर आप लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने पाँव को गर्म रखें और दिमाग को ठंडा रखें। ठीक है, घाटे का सौदा। पाँव को गर्म रखने का मतलब उसने बोला जब मैंने इसके ऊपर अमल किया तो मैंने ये महसूस किया कि मैंने इसको बहुत कम कीमत के अंदर खरीद लिया है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। यानी कि जब हमने अपना चलना फिरना, अपने पाँव को चलाए रखें आप, और जब भी कोई ऐसी बात होती है आप अपने दिमाग को ठंडा रखें। दिमाग को ठंडा रखने का मतलब ये है कि गुस्सा नहीं करें, बिलावजा अपने आप के ऊपर हर चीज हाइपर नहीं करें, अपने काम को अपने ऊपर हाइपर नहीं करें। और इसी तरह जब अपने कोई काम करना है, कुछ करना है, बहुत ज्यादा आपको कहीं पे पैदल जाने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अपने आप को वॉक के अंदर रखें, आराम पसंद नहीं बनाएं। पाँव को गर्म रखने का मकसद यही है कि आप अपने बॉडी में जितना ज़्यादा इसको मेहनत करेंगे और जो आपने खाया होगा, जितनी कैलोरी आपने ली होंगी, इस मेहनत के बाद वो आपके जिस्म के ऊपर जो है लग जाएंगी। आपकी बॉडी के ऊपर लगने के बाद आपकी बॉडी को मजबूत करेंगे। आपके आने वाले वक्त के अंदर जो है आपकी बॉडी जब मजबूत होगी, आप अपने काम के अंदर दिल लगा के काम करेंगे, आप अपनी तरक्की के अंदर जो है इसको बुनियाद बनाएंगे। तो लिहाजा ये फिक्र मैं दोबारा से इसलिए दोहराऊंगा, इसकी शुगर वाले मरीज के साथ साथ हर उस शख्स के लिए बड़ी अहमियत है जो खुश जिंदगी अच्छी गुजारना चाह रहा है। और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर बहुत लंबी जिंदगी जीना चाह रहा है। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, खुश भी रहना चाह रहा है और लंबी जिंदगी भी गुजारना चाहता है। इसके लिए आपको अपनी जुबानी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। माओ को अपने बच्चों को अच्छी सेहत देनी पड़ेगी। माओ को मौसमी सब्जियां बचपन से जिस वक्त अपने बच्चों को खिलाएंगे, अक्सर एक अल्फाज बोले जाते हैं कि जी हमें जो खानदानी शुगर है, हमारे चाचा को थी, हमारे वालिद को थी, हमारी वालदा को थी। मेरे नज़दीक जहाँ तक मैं शुगर की सर्च के अंदर गया हूँ कि शुगर खानदानी यहाँ तक होती है कि इसकी हिस्ट्री जो मैंने देखी है वो, क्योंकि आपके घर के अंदर वो खाने खाए जा रहे होते हैं। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव तो दुनिया का होगा, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव तो दुनिया का होगा, ए बी पॉजिटिव दुनिया का होगा। दुनिया के हर उस शख्स को शुगर नहीं है जिनका ग्रुप ये पाया जाता है। चंद ग्रानों के अंदर अगर ये खून पाया जा रहा है और उनको शुगर है। अभी मैं भी पॉजिटिव हूँ, एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे खानदान में किसी को भी शुगर नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे खाने का, घर का जो लाइफ स्टाइल होता है ना, वही हमारी खानदानी हिस्ट्री बनता है बीमारियों की। यानी कि माएँ अगर बचपन से अपने बच्चों को शौकीन बनाती हैं उन चीज़ों का जो उनके घर के अंदर नहीं खाई जाती थी, लेकिन वो आने वाली नस्लों को कद्दू भी दे रहे हैं, टिंडे भी दे रहे हैं, शलजम भी दे रहे हैं, बैंगन भी दे रहे हैं। तो आपको अगर इनकी अफादियत का पता चल जाए, जिन चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं जो हमारे ऑक्सीडेंट के तौर के ऊपर काम हो रही है, हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के ऊपर काम हो रही है, हमारे जिस्म से बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काम हो रही है। लिहाजा आप अपने ज़ुबान के जायकों के साइड के ऊपर रख के अल्लाह की बनाई हुई उन चीज़ों के ऊपर आप आ जाएं जो अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से आपके लिए हलाल रखी हैं। आप उन चीज़ों को खाएँ और अपने बच्चों को खिलाएं, तो आपके घरानों में आने वाली जो हिस्ट्री होती है बीमारियों की, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक, जो है हमारे अंदर एक आ चुकी है, विरासती बीमारियां जो है, इंशाल्लाह आपके घर का डाइट प्लान चेंज करने के
सिर्फ गाइड करने के बावजूद आपको खाना पीना जो है वो जो पहले आप खा रहे हैं, जो आपके बच्चों को पहले पसंद है, जो आपके खानदान में पहले पसंद है, आप गौर करें उनको चेंज करने की। आप ये अपने घर के अंदर निजाम चेंज करें, बीमारियां इंशाल्लाह विरासती नहीं साजिद भाई रहेंगी, ने आपके जिस्म से विरासती बीमारियां खत्म हो बिल्कुल जाएंगी साजिद भाई इंशाल्लाह। ने यकीन करें हमें वो राज बताया है, गोल्डन राज जिसे कहते हैं। एक तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं सुन भी चुकी थी, और इन्होंने जब कहा कि जिंदगी खुश भी रहना चाहते हैं और लंबी भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पाँव को गर्म और दिमाग को ठंडा रखें, और ये बड़ी अच्छी बात है और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट भी कीजिए। और दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि सब्जियों को अगर हम चाहते हैं आने वाली नस्लों को बीमारियों से और इस गंदी मूजी बीमारी शुगर से बचाना चाहते हैं जो हमारे अंदर तमाम ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है, तो बचपन से ही बच्चों को जो यूज टू कर लें कि वो सब्जियां खाने के इस्तेमाल करने में आदी हो जाए। बैंगन में फुल आयरन होता है, पालक में फुल आयरन होता है, लौकी टिंडे इसमें पहले से ही तमाम मिनरल्स मौजूद होते हैं। खीरा कच्चा खाएं, मूली हमारे खाने को हजम कर, यानी कि वो तमाम चीजें जो सब्जियां, कद्दू, बहुत सारी चीजें, यकीन करें तमाम कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब हमारी सब्जियों में फुल होता है। और अगर जो लोग गोश्त को इरिटेट होते हैं वो सोयाबीन, लोबिया खाना शुरू कर दें, उसके अंदर तमाम जो है ना ये कहूंगी जो गोश्त में मौजूद होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। मेरे भाई ने जो हमें पूरी एक लाइन दी है ना हमारी आने वाली जनरेशन को यूज टू करने के लिए, जो अक्सर लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो गोश्त के बगैर कुछ खाता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उस बच्चे का जो है एक बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ कहेगा मैं गोश्त खाऊं, मैं बाजारी चीजें खाऊं, मैं फास्ट फूड खाऊं, क्योंकि आप उसको यूज टू नहीं करें। जी साजिद भाई। जी मैं एक तो आपको ये बताता चलूं कि हमारे मतलब के अंदर जो है वो तकरीबन हम अल्लाह के फलो करम से, क्योंकि मेरा एक मतलब जो है वो एक हॉस्पिटल की मानिद है और जिसमें तकरीबन हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है। अक्सर हमें कॉल्स आ रही होती हैं कि आप फलां बीमारी का इलाज भी करते हैं और फलां बीमारी का भी इलाज करते हैं। अल्लाह के फलो करम से एक हम बालों से लेके पाँव के नाखून तक जो भी बीमारी इनमें इंसानी बॉडी जिस्म में मौजूद होती है हम सब का इलाज करते हैं। हमारे मतलब के अंदर जो इलाज हैं उसके अंदर हम हेपेटाइटिस ABC का इलाज भी करते हैं। इसके साथ जो है पित्ते में हो जाने वाली पथरी, उसका बिल्कुल मुजर्रब इलाज है, शाफी इलाज है अल्लाह के फलो करम से। गुर्दे में हो जाने वाली पथरी जहाँ पे ऑपरेशन का बोल दिया गया है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। बाईपास के लोग जिनके जो आयोटिक वाल है उसके अंदर अगर वो सही तरह से बंद नहीं हो पा रहा, उसके अंदर कैल्शियम आ चुकी है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है या किसी भी वजूहात की बना के ब्लॉकेज हो चुकी है, आपको रिकमेंड कर दिया गया है कि अगर आपने स्टंट नहीं डलवाया तो आपके लिए जो है खतरा है। हम आर्ज़ा कल्ब के अंदर मुब्तला लोगों को ये खुशखबरी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर ये रिकमेंड कर दिया गया है आपको कि अगर आपने बाईपास नहीं करवाया या स्टंट नहीं डलवाया तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वाकई ही ख़तरा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप हमसे रब्ता करें। हमारी मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर भेजी जाती है। इसराइल मुल्क के अलावा हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेडिसिन भेजते हैं, जहाँ पे हमारे अच्छा। जी अल्लाह के फलो करम से हम हर उस मर्ज का इलाज जिसका मुमकिन नहीं है जदीद मेडिसिन, यानी कि जिसमें एलोपैथिक अगर कहीं पे जवाब देगा तो तिब क्योंकि अजल से है और तिब के अंदर अल्लाह पाक ने ये शिफा हर बीमारी की शिफा रखी है। जहाँ पे हमारी जदीद जो एलोपैथिक है जवाब देती है, स्टॉप हो जाती है। वहाँ से तिब का आगाज शुरू होता है। सरतान के मुतल्लिक, कोई कैंसर के मुतल्लिक, बिगड़ा हुआ कैंसर हो कोई भी, और हर तरफ से जवाब आ चुका है कि जी इलाज मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ, हम हेपेटाइटिस A, B, C, E, यहाँ तक के ऐसे लोग जिनको कहा गया था कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट होना है या HCC में चले गए थे, हेपेटो सेल कार्सिनोमा जिगर के अंदर आफ्टर सोराइसिस या विदाउट हेपेटाइटिस C या B या हेपेटाइटिस B और C के साथ लिवर सिरोसिस हो चुका है, उसके बाद हेपेटोसेल कार्सिनोमा HCC हो चुका है, ट्यूमर जिगर के अंदर पैदा हो चुका है, जिगर ख़त्म हो चुका है और एडीमा हो चुका है, आपको सेटिस करनी पड़ रही है, पानी निकलवाना पड़ रहा है, पेट फूल चुका है,
इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। बवासीर की हर किस्म का इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता है, जिसके अंदर बगंदर है, बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, नवासीर है, बवासीर है, और इसकी जितनी भी इकसाम है इसके मतलब भी इंशाल्लाह हो सकता है हमारा अगला टॉपिक हम बवासीर के ऊपर रखें, जितनी इसकी इकसाम पाई जाती हैं बवासीर में। और बहुत ही मुजी मर्ज़ है, शुगर की तरह ये भी बहुत ज़्यादा मुजी मर्ज़ है। अल्लाह के फजल करम से इसी तरह उनका इलाज भी मुमकिन है। बालों के लिए मेरा ऑयल, जिसका अक्सर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है, ख़ासतौर पे लेडीज़ और ऐसे लोग जो गंजपन का शिकार हो चुके हैं। और गंजपन के अंदर मैं इतना बताऊं कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो कॉल्स आती हैं और जो हमारा ऑयल मंगवा रहे होते हैं, उनका ये होता है कि जी क्या शर्त है कि हमारे बाल जो है वो वापस निकल आएंगे। हम यहाँ तक के कोई शख्स हमारे पास स्टाम्प पेपर लेके आ जाए और उसके ऊपर साइन करवा ले कि भी हम गंजे हैं, और उनके सर के ऊपर एक भी बाल ना हो, बिल्कुल मेरे हाथ की तरह उनका सर मुलायम हो, तो हमारे इस रिगेनी हेयर ऑयल के साथ और एक हमारी क्रीम है इसके साथ, रिगेनी हेयर क्रीम, यार एक बात इसके बताएं, इस्तेमाल अगली से बार ना इंशाल्लाह लेके आना, क्योंकि मुझे अब आपके बालों से जेलिसी होने लग गई है। कुछ लोग कहते हैं ये विग लगा के तो नहीं बैठे। एक दिन मैं अपने भाई की वो बोले कंघी करके बताएं आप किस तरह, तो इनके बाल सही मेरे जो बाल है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और मुझे सवाल कर रही है भाई, एक प्रोग्राम चल रहा होता है और उसके अंदर एक जो अभी अभी बात सुनिए, हेयर के बारे में बात करेंगे, और आपने यूं यूं करके थोड़े बाल दिखाने, अभी ब्रेक के बाद अभी रुक जाओ। अच्छा जी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। ऑथेंटिक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम है। तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद है हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। और एवरी थर्सडे हम बहुत ही जो है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी पर और हेल्थ पर बात करेंगे। और एवरी थर्सडे हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम साजिद इस्लाम साहब, और हम उनको वेलकम करती हूँ अगेन, क्योंकि हम ब्यूटी की यानी कि हेल्थ की बात करते करते आ गए हम जरा ब्यूटी पे कि यार ये इतने खूबसूरत बाल, जो कहते हैं ना खुद एक सैलून में अगर ब्यूटिशियन हो ना वो खुद प्रेजेंटेबल नहीं हो तो मज़ा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर की भी ये बात है कि अगर वो खुद मोटापे की बात करे वो खुद हेल्दी हो, अगर वो ब्यूटी की बात करे उसका अपना स्किन अच्छा ना हो, अगर वो हेयर की बात करे उसके अपने हेयर अच्छे ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। और ये डॉक्टर अब ऐसे हैं कि जब उनकी क्लिनिक में तो वैसे ही रश लगा होता है, और जब इनको देखा जाए तो इनकी प्रिटनेस और इनकी ग्लोइंग स्किन ओरिजिनल। देखिए हम लोग तो मेकअप करके बैठे हैं ना, इनकी स्किन माशाल्लाह खुद से ग्लो करती है, दिल के भी अच्छे हैं, ज़बान के भी अच्छे हैं, और यही प्रेजेंट करता है कि इंसान कितना अच्छा है। एक बार फिर वेलकम करती हूँ हकीम साहब। और कितने पेशेंट आपके पास आते हैं माशाल्लाह? सभी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्योंकि हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है, इन वजूहात की बिना के ऊपर जो मैं ये जो एड्रेस आपके पास चल रहा होता है मेरा, जी जी। ये मेरा एक मेडिकल स्टोर टाइप भी है और यहाँ पे मेरा क्लिनिक भी बना हुआ है मौजूदा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक मेरे पास रश होता है, इतना रश होता है कि मेरे पेशेंट को इंतज़ार करना भी पड़ता है। और अपॉइंटमेंट लेके आना है तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट जो मेरे पास जो कॉल करके भी आ रहे होते हैं, अच्छा मेरे पास कोई अगर पेशेंट आता भी है ज़्यादा से ज़्यादा उसको अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता है। इससे ज़्यादा हम इस तेज़ी से अपने पेशेंट को जो है वो डायग्नोज के बाद जो है वो तशखीस हम करते हैं। अक्सर पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं जो हमसे आने से पहले ही हम उनका कारूरा लिया होता है,
और हम नब्ज से भी चेक करते हैं जब अच्छा पेशेंट शकील हमारे साहब, पास आपके आता है। बहुत टिपिकल लोग जो बहुत ज्यादा लोगों से, बहुत सारे लोगों से ख्वार हुए हुए थे, जुमला अच्छा, सॉरी टू एक से, वो तो तब आते हैं इनके पास। सभी देखें, बड़ी उम्मीद के मैं साथ। बोलता हूँ कि बिगड़े हुए इमराज का काम ही हकीम का करना है। जहाँ पे मर्ज बिगड़ जाता है, जहाँ पे सब जवाब दे देते हैं, वहां से अल्लाह के फलो करम से हिकमत की इब्तिदा होती है। बड़ी बात। तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर अपने इस इबादत को समझ लेते हैं, क्योंकि हिकमत अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा लफ्ज इंसान के साथ लगा दिया, हर उस मुआलिज के साथ लगा दिया, और इसमें अल्लाह पाक ने वो इज्जत रखी है कि जो मैं समझता हूँ कि मुआशरा एक तबीब को देता है, और अल्लाह पाक ने वो एक तबीब को दी है कि हकीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे मसीहा का नाम रख दिया है जो इंसानों के हमदर्द तिब और नबवी दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ और जुड़ रहे तिब हैं। नबवी। और असल में होता यह है कि अगर हम अपने मरीज को, देखो डराने की बात वहां पे आती है, डराने की बात उसकी अपनी सेहत के लिए आती है, ठीक है। और अगर आप किसी भी कोई भी मुआलिजीन अपने मरीज का इतना हौसला तोड़ देता है, जबकि उसके पास इलाज मौजूद है, लेकिन वो अपने पेशेंट को बिला वजह इतना डराया जा रहा है, ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मुमकिन है। लेकिन ये भी सबसे पहली बात होनी चाहिए कि इसकी शिफा मुमकिन है। आप अपनी गलतियों को छोड़ दें, इनको अगर अपनी ज़िंदगी अपनी चाह रहे हैं तो आप जो आपको एक मुआलिज उस वक्त रिकमेंड कर रहा है, कहते हैं कि अच्छा वो मुआलिज नहीं है जो अपने मरीज़ को जो है वो अपना परहेज़ नहीं बताए। अगर वो यही नहीं बताएगा उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो इलाज के अंदर मुहारत नहीं रखता, और वो मरीज़ जो परहेज़ नहीं कर पाए तो वो मरीज़ नहीं है, तो फिर वो मरीज़ नहीं है। तो सेकंड बात ये होती है कि जब हम तशखीस को फाइनल कर लेंगे, यहाँ पे लाखों रुपया तशखीस के ऊपर जो लगाया जा रहा है, और अल्लाह के फलो करम से हम ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स हम करवाते हैं वो रिपोर्ट्स आपके अपने लिए होती है। हम रिपोर्ट्स करवाने से मना नहीं करवाते, हम रिपोर्ट्स करवाते भी हैं। हमारे पास किडनी के फेलियर के जो मरीज आ रहे होते हैं, हम उनकी हर हफ्ते भी कोशिश करते हैं क्रेटिनाइन और यूरिया वक्त पड़ने के ऊपर EGFR और साथ साथ CBC हम करवाते हैं कि जो किडनी का मरीज होता है उसमें खून की जो है बहुत ज्यादा कमी होती है। बिगड़े हुए मरीज के प्रॉपर फिर एक हमारे पास एक रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स से हम बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपना इलाज करते हैं, ताकि हम जब इलाज कर रहे होते हैं मरीज को पता चले कि हम किस सिमत के अंदर जा रहे हैं, कितना ट्रीट हो चुका है, आपके प्रोसीजर भी हो जाए। जब वो हम बार बार रिपोर्टें करवाते हैं, ऐसे मरीज जिनको यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई क्या ऐसा मुमकिन है। आप ऐसी कंडीशन में आए थे, अब देखिए 1 महीने बाद आपकी रिकवरी ऐसी कंडीशन होती है, वो ऐसा होता है। मेरे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अरब कंट्री के लोग मौजूद हैं, और मेरा उनसे जो जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ, एक तो मैं सभी जो 6-7 घंटे का सुबह के टाइम के ऊपर का यूरिन होता है ना, उसकी मैं पेशेंट की अपने पास तस्वीर मंगवाता हूँ। ठीक है। मेरे नंबर्स के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जैसे मैं प्रोग्राम में बताता हूँ, जिनके साथ प्रॉब्लम होती है वो अपनी बीमारी का बताते हैं मुझे, फिर मैं अपने व्हाट्सएप इन नंबर के ऊपर जो है खासतौर पर जोंग और मेरे ट्रेनर का नंबर चल रहा है, मरीज जब मुझे अपनी बीमारी के मुतालिक बता रहा है, अपनी रिपोर्ट्स जो उसके पास मौजूद हैं, जब वो इलाज करवा रहा होता है, क्योंकि ज्यादा थके हुए मरीज ही हमारे पास आ रहे होते हैं, तो फिर हम आपका जो है ना, दोनों फोन जो है ना वो बजे जा रहे हैं। फिर हम मेरे नंबर के ऊपर, आप जिनके पास व्हाट्सएप मौजूद है, मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं इनको जवाब दूंगा। फिर वो अपनी सबसे मेन चीज होता है कि हम कहीं पे अगर मेडिसिन भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शायद आप समझे इधर हमने बीमारी का नाम लिया और हमने मेडिसिन भेज दी। बीमारी कोई भी आपको है, जब तक हम उसकी तशखीस फाइनल नहीं करते, एक ही बीमारी आपको 3 किस्म के खलत के अंदर मिल सकती है। एक तरह की बीमारी आपको जिगर के अंदर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिल के अंदर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिमाग के अंदर भी वो मिल सकती है। यानी कि हम अगर अपनी जुबान में इसको बोलते हैं, आपको एसाबी, गुद्दी और उजलाती। एसाब दिमाग है, ठीक है, गुदद आपका जिगर है, और उजलात आपका दिल है। गुद्दी, एसाबी, उजलाती, गुद्दी आपको किसी भी खलत के अंदर, बलगम के अंदर, सदा के अंदर या फिर सफरा के अंदर, किसी भी खलत की ज्यादती, कमी, बेशी के अंदर जब हम इलाज कर रहे होते हैं, हम तहरीकों को देखते हैं। अब हम कहाँ पे तस्कीन है, कहाँ पे तहरीक है और कहाँ पे तहलील है। यानी कि दिल में तहलील है, दिमाग में तस्कीन है, जिगर में जो है वो तस्कीन है।
कोई भी जो भी हमारी बेसिक 3 अज़ाई रईसा हैं जिनके बगैर हम जिंदगी को नामुमकिन मानते हैं, हमारे जिस्म के अंदर अगर इन तीनों में से किसी एक की नफी कर दी जाए, दिल, दिमाग या जिगर, इंसानी जिंदगी का होना नामुमकिन, कंफर्म नामुमकिन है। बिल्कुल इसके सही, बगैर इंसान बिल्कुल जिंदा सही। नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में और बहुत से ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसके ना होने से इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन इन तीनों का किसी भी टाइम के ऊपर फेल हो जाना इंसान की मौत का बायस बनता है। बिल्कुल तो सही, लिहाजा बिल्कुल सही। हमारा जो इलाज चल रहा होता है वो मिजाज के हिसाब से चल रहा होता है, ना कि सिम्टम के हिसाब से चल रहा होता है। हम बीमारी को डायग्नोज करने के लिए सिम्टम मरीज में देखते हैं, हम फेस रीडिंग करते हैं। मालिज जो होता है वो नब्ज के साथ, फेस की रीडिंग के साथ, आवाज़ के बोलने के ऊपर हम डायग्नोज करते हैं कि मर्ज के जो है उसकी क्या नौइया चल रही है या इंसान के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, उसके बोलने के स्टाइल के ऊपर कि किस अंदाज से वो हमसे बोल रहा होता है, उससे हम कंफर्म करते हैं। फेस रीडिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि अगर सुदा गालिब आ चुका है, जिगर का मर्ज है, हेपेटाइटिस है, जो है वो सुदा की गलब के अंदर रंग काला हो जाता है इंसान का। अगर सफरा की खलत है उसके अंदर रंग पीला हो जाता है, ठीक है। अगर वो बंदा जो है वो बलगम के अंदर है, उसकी खलत का ज्यादा है तो उसका रंग मतलब फीका रंग हो जाता है, डलनेस आ जाती है, फीका लाल सा फीका रंग जिस्म हो हो गया, जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह हम डायग्नोज कर रहे होते हैं, और हमारा डायग्नोज का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो नब्ज, और नब्ज से भी ज्यादा जो हमारा मजबूत तरीका होता है, उन मरीजों की बात हो रही है सभी जो हमारे पास मतम में नहीं आ सकते हैं और वो और शहरों के अंदर मौजूद हैं। वो सुबह टाइम के ऊपर किसी भी मशरूब की बोतल जो खाली हो जाती है, जैसे एक नई प्लास्टिक की बोतल खरीदनी, नई कोई ऐसी मसला नहीं। क्रिस्टल टाइप ट्रांसपेरेंट लें ठीक है। या कांच की कोई बोतल लें ठीक है। जिसके अंदर डिजाइन मौजूद ना हो, जैसे गिलास की मानद ठीक है, कोई गिलास भी ले लें, फिर आप उसको जाया कर दें। ठीक है। उसके अंदर अपना सुबह का यूरिन जो होता है वो यूरिन उसमें करें, पहला यूरिन जो होता है, उससे पहले के दिन की ये शरायत होती है कि आपने कोई मेडिसिन ना खाई हो, ठीक है। आपने चावल ना लिए हो, चावल हल्दी वाला सालन ना खाया हो, उससे एक दिन पहले अगर कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं और आप अपनी बहुत अच्छी परफेक्ट तशखीस करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो आप ऐसा करें, आज सारे दिन जैसे कुछ भी चावल नहीं लें, हल्दी वाला सालन नहीं खाएं जो पेशाब को कलर चेंज कर सकता है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जो बाकी भी चेंज कर देता है, चुकंदर भी चेंज करता है, कुछ भी ऐसी चीज आप दिन में ना खाएं। इसके बावजूद भी अगर आप इन दो चीजों से भी 2-3 से सभी एहतियात कर लें, चावल से, मेडिसिन से और हल्दी से, फिर भी करूरा ठीक आ जाता है। करूरा हम 6-7 घंटे के बाद फर्स्ट टाइम के यूरिन को बोलते हैं, वो आप किसी भी बोतल के अंदर रख के उसका बैकग्राउंड बिल्कुल जैसे यहाँ पे रोशनी स्टूडियो में मौजूद है ना, तो इस तरह आप उसको यूरिन को लेके, और जैसे मेरा ये वाइट है पीछे, इस तरह आप उसको कोई भी वाइट चीज पीछे रखें ताकि बैक में शेड ना पड़े। हमें कलर को देखना होता है क्योंकि जो हमें बलगम है उसमें सफेदी होती है। इस तरह हमारी छह हमारे मिजाज होते हैं, 6 तरह के हमारे यूरिन होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एसाबी उजलाती होता है, उजलाती एसाबी होता है, गुद्दी उजलाती होता है, उजलाती गुद्दी होता है, और एसाबी गुद्दी होता है, और गुद्दी एसाबी होता है। ये मैंने आपको क्या बताया, गर्म तर गर्म तर इस यूरिन से हम डायग्नोज करते हैं इस बीमारी को। 6 इखलात के अंदर किसी भी चीज के बढ़ने का एंडोक्राइन की तरफ से हमारे नर्व सिस्टम के अंदर जो हमारे 2 सेप्टर काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हुक्म रसानी और पैगाम रसानी, इसमें दोनों इखलात होती है, हमें पता चल जाता है किस तरफ वो प्रॉब्लम कर रहा है। इसी तरह हमारे जिगर के अंदर 2 सेटअप चल रहे होते हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हम देखते हैं कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है। आगे हमारा दिल, इसके अंदर अरादी और गैर अरादी चल रहा होता है। इन दोनों में हम देख रहे होते हैं कौन से जो है हमारा रिसेप्टर है, या जो भी हमारा ये जो 2 मेन इसके काम है,
कौन सा में प्रॉब्लम आ रहा है। बस मुख्तसर ये कि यूरिन करने के बाद हमारे पास आए तो हम यूरिन की तस्वीर सभी ऐसी हो कि जिस तरह आपको कैमरे के अंदर नजर आ रही है उसी तरह आपको रियल नजर आनी चाहिए। अच्छा, ठीक। उसमें कोई शेड नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। जब आप ये करेंगे, आप देखें, जब हम आपको 6 इखलाक के मुतल्लिक 3 तबी और 3 गैर तबी बता रहे हैं, तो हम आपका इलाज भी तीर बहदफ करेंगे। तो फिर हम आपके 6 बटन दबाने की बजाय 1 बटन मतलब दबाएंगे। रियल पिक्चर नजर आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका टाइमिंग क्या है, क्योंकि नंबर तो स्क्रीन पर मौजूद है, सभी एड्रेस भी मैं- मौजूद है, लेकिन जी, आप फिर भी मैं अपना तकरीबन टाइमिंग बताएं। 2:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अपने मतलब के अंदर मौजूद होता हूँ। इसी के दौरान के अंदर मुझे जितने भी पाकिस्तान से पेशेंट कॉल्स कर रहे होते हैं या जब मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, मैं उनको टाइम भी देता हूं। जो पिछले पेशेंट होते हैं उनको हम एक मैसेज करते हैं। आपके नंबर प्रोग्राम में जितनी भी कॉल्स हमारी चली हैं, हर एक पेशेंट को हम एक मैसेज छोड़ेंगे। उसके अंदर मेरे ये तीनों नंबर जो चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, हम ये उसके साथ लिखा होता है, हमारी टाइमिंग लिखी होती है, मतलब कि हमारे उसके अंदर जो है वो दिन हम आप डेली एक काम कीजिए, नंबर्स के साथ पिक्चर सेंड कर दिए, उनको यकीन आ जाएगा आप उनसे राब्ते में आ गए। जी ठीक, ये भी सही है। अगर व्हाट्सएप के, हाँ जी, हाँ तो दे दीजिएगा, उनको समझ आ जाएगी कि वकील साहब आपके राब्ते में हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप हमें कॉल्स करें अपने बीमारी के मुतालिक। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं वो हमें भेजें। इसके साथ सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन हमें भेज दें आप। उसके बाद भी फिर हम आपसे बात करेंगे आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद। देखें, आपको बीमारी कुछ अच्छा भी है। डॉक्टर साहब आप टाइम जी, मैं बात मेरे पास फाइनल 1 कर मिनट दें। रह गया, मैसेज दे दें और संडे को कितने बजे बैठते हैं वो बस अब वो बताइएगा। जी, टाइम बिल्कुल हम over। पूरा हफ्ता जो है किसी दिन कोई छुट्टी नहीं होती है। टाइमिंग यही है 2:30 बजे से 3 3 के बजे दरमियान, से 3 बजे रात से रात के 11 बजे 11 तक बजे तो तक फाइनल डॉक्टर होता है। होते 3 हैं। बजे से रात के 11 बजे तक इंशाल्लाह हम मतलब पे मौजूद होता हूँ। आप संडे को? संडे को भी यही टाइम है, सेम टाइम, सेम नो टाइम है छुट्टी। ओके जी, छुट्टी तो जाते किसी जाते दिन भी नहीं खूबसूरत है। सा मैसेज अपने नाज़रीन को, अपने बीमारी को बच्चों आगे के ना लिए, करें। अपने बच्चों के लिए Good. और जी अपने है। खानदान के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके बच्चे आपके ऊपर, यानी कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे आगे चले जाएं हाँ। और कामयाब हो जाएं, इसके लिए आपको फिट रहने की जरूरत है। Okay. अगर आप अपने और अपने बच्चों को तरबियत के साथ साथ आप उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, तो आप इस मुआशरे को, अपने पाकिस्तान को एक अच्छा शहरी तरबियत के साथ अच्छी और नस्ल। सेहत के साथ एक अच्छा इंसान जो अपने जिम्मेदारियां निभाएगा, अच्छी सेहत के साथ अपने घर के अंदर डायग्राम बनाएं। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, आप अपने घरों के अंदर पकाने के हिसाब से एक डायग्राम बनाएं और आप अपने घर में हर वो चीज़ बनाएं जिसको हमें इंसानी जिस्म को ज़रूरत है। एक ही चीज़ के ऊपर अपने बच्चों को नहीं लगाएं। अच्छा मुआशरा, अच्छी सेहत, अच्छा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, और आपके लिए आपकी औलादें जो होगी इंशाल्लाह नेक और इस पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगी। इंशाल्लाह, हमारी यही बहुत ख्वाहिश है शुक्रिया। और सभी से हम फाइनल करवाएंगे। मेरी- जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अगली जुमरात को हम ब्यूटी पे प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं आपके बाल जो है वो बहुत हसीन नजर आए और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत नजर आए और आपकी होने वाली है शादी, तो नेक्स्ट थर्सडे जुमरात को प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929997 ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं। तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है।
वेलकम अगेन। मेरे दिल की धड़कनें हो गई हैं तेज, थोड़ा आहिस्ता बोलते हैं शहजादे। अच्छा जी, एक बार फिर खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं और यही सबसे खुशी की बात है। और जी ये है ब्यूटी सेगमेंट, और डे बाय डे मेरे ब्यूटी सेगमेंट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हम दे रहे हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि हम उनको आगे लेकर आएं और आपको बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और तमाम ब्यूटी से रेलेवेंट खवातीन किस तरह आगे आ रही है। इसके लिए मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी बहुत कुछ खास रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना मॉर्निंग शो में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब बच्चियाँ आ सकती हैं, जस्ट वो टैलेंटेड हो। लेट्स सी, हम प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और आप भी हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 031582487004। स्क्रीन पर नंबर है, मैं ज़रा फास्ट बोल रही हूँ। अच्छा जी, हमारे ब्यूटी के साथ साथ स्किन की ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमें थोड़ा, अगर हम अपनी ब्यूटी का खुद घर में भी ख्याल रखें, सैलून ना भी जाएं, तो इनिशियली और कहते हैं ना कि रेगुलर क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें और कौन सी रीजन से जब हमारे स्कार बड़े होते हैं, गड़े बढ़ जाते हैं, स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, डलनेस आती है, तो ये हमारी मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर सोहेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जान? मैं बिल्कुल मजे में, ठीक हूँ। बहुत दिनों आप बाद। बताओ। जब आपने बुलाया तब भाई मैं दौड़ी चली आई। मैं दौड़ी चली आई। और वाकई में एस्टर को जब याद करते हैं, इसकी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी ब्यूटी सेगमेंट में डे बाय डे एस्टर को हमेशा ज्वाइन करें। अच्छा जी, बात हम इनसे भी करेंगे, लेकिन उनके बराबर बहुत ही सीनियर टीचर, इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी फील्ड में अपनी जगह एक बहुत मंझी हुई टीचर, इंस्ट्रक्टर है, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है, सैलून भी रन कर रही हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। और मेमन फाउंडेशन इज अ बिगेस्ट इदारा है हुसैनाबाद में, और वहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सीखती भी हैं, उनका भी वो हिस्सा बन चुकी हैं। तो यहाँ पे फरहाना रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत सारी बच्चियों को आपने बना दिया है ब्यूटी एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैम भी मेरे साथ है, एस्टर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटिशियन भी मौजूद है जिन्होंने खूबसूरत सा एक एंगेजमेंट मेकओवर जो है, बड़ा खूबसूरत, हम इसे निकाह का मेकअप भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह, जो भी हम एक सॉफ्ट मेकओवर है यहाँ पर, बड़ा सॉफ्ट और ड्रेसिंग हर चीज क्यूट सी। वो बच्ची बड़ी क्यूट है मॉडल, तो इन्होंने बनाया है और इनका नाम है परी मिर्जा और इनका सैलून है परी ब्यूटी सैलून। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, आपका नाम है परी मिर्जा जी। अच्छा जी, सैलून, ये आपने जो मेकओवर किया बड़ा प्यारा सा, के सॉफ्ट सा, अच्छा लग रहा है। बच्चे भी सॉफ्ट है। अच्छा, बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, ये भी बड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है कि आया कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी एज और उसके ऊपर क्या चीज सूट करेगी। ये आपका बहुत एक गुड वो है कि आपने बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगी थोड़ा इसकी ब्रीफिंग हो जाए, फिर हम लोग अपने गेस्ट से भी बात करते हैं। थोड़ा देखूं, गुड़िया आइज क्लोज कीजिएगा। थोड़ा मुझे बताइए सबसे पहले कि आपने ज्वेलरी भी बहुत हल्की सी टच की है, तो ये बताएं कि आपने सबसे पहले बेस कौन सा लगाया, क्योंकि इनका चेहरा बड़ा स्मूथ है, बेस बड़ा प्यारा लगाया आपने। कैरीलॉन के 38 स्टिक लगाए मैंने, उसी के पेन के। ओके, कैरोन की 38 स्टिक आपने पहले यूज की, ठीक है। फिर उसी का पेन के यूज किया और पेन रोज के, पाउडर ओके, सॉफ्ट, 11 ठीक। 811 TL11 TL11 मैं क्लियर इसलिए बोल रही हूँ कि अगर परी मिर्जा की आवाज क्लियर नहीं आ रही तो देन में आईज क्लोज कीजिएगा गुड़िया। यस। अच्छा, आपने थोड़ा जी आई मेकओवर का भी बताइए। ये थोड़ा सा आई मेकअप जो है ना, मॉडल लुक दिया है मैंने। अल्लाह की बंदी, आंखें बंद कर लो। ओके गुड, अच्छी लगी है मुस्कुराती हुई। चले जी आगे। हाँ, मॉडल आइज। अच्छा, मॉडल आइज किए इन्होंने और हल्का सा हेयर स्टाइल सॉफ्ट अंदाज में प्रेजेंट किया। ऐसा ही है भाई। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन भी हम दिखाएंगे। परी जो है परी मिर्जा ने बहुत खूबसूरत मेकओवर किया है, ब्रीफिंग भी की है इन्होंने। ये बताइएगा, सबसे पहले मैं फरहाना से बात करूंगी, जो बच्चियां आगे आ रही हैं और हम उनको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि चलें वो कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंट करें। जी, काम। जी, माशाल्लाह। और इनके अपने एरिया में लोग क्लाइंट भी बने हुए होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो बच्चियां जो हैं आगे, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मेकओवर का, तो क्या वो उनको लॉन्ग कोर्सेज करनी चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज भी साथ में करना चाहिए?
देखिए दोनों करने चाहिए, इसलिए कि देखिए हर एक में पिकिंग पावर इतनी नहीं होती। बाज़ बच्चे ज़रा मेंटली तौर पे कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब भी होते हैं सबके साथ, तो वो इतनी जल्दी पिक नहीं कर रही होती। तो लॉन्ग कोर्सेज भी और शॉर्ट भी दोनों साथ रखने चाहिए, जहाँ से आपको मिल रहा है। और एक ही टीचर को नहीं कभी भी पकड़े। मैं खुद टीचर हूँ हालांकि, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुख्तलिफ, हाँ बिल्कुल, मुख्तलिफ टीचर से सीखें, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। हर एक के पास कुछ ना कुछ गट्स है, कुछ अपनी टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स आप उनसे लें। हर टीचर को आप जरूर, ये नहीं कि एक के पास गए तो बस उसी के होके रह गए, आपको हर टीचर के साथ जो है ज्वाइंट रहना चाहिए। अच्छा काम किया इन्होंने भी, बट अभी सीखने के लिए बहुत बहुत और कुछ चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सही और ये है कि अभी पहला कदम है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। और मैं उन बच्चों के लिए भी ये बात बोलूंगी अपने गुड मॉर्निंग विद साबी के साथ, जो प्रोग्राम हमें यहाँ बुलाया गया, यकीन करें बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आए, मुझे बहुत लोग जानते हैं, हजारा स्टूडेंट हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो स्टूडेंट मुझसे रब्ता करें, मैं यहाँ तक आपको पहुँचाऊंगी इंशाल्लाह, इनके साथ हूँ मैं। और आप लोग बिल्कुल, और मैं अपने सलाम में भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत रीजनेबल क्लासेस दूँ, सिखाऊँ, बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ सिखाने की। और ये मेरे तमाम स्टूडेंट जरूर बोलेंगे कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, कुछ बात ही नहीं हूँ, सब कुछ देने की। लाइव बताऊंगी, सिखाऊंगी बिल्कुल हर चीज। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, नंबर तो आप साबिका भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इनके साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डरने की, खौफजदा होने की बात नहीं बेटा, जहां से जो मिल रहा है उसको आप पिक करें। अच्छा, एक और सवाल इसी से कनेक्ट करता हुआ मैं करूंगी फरहाना, कि फॉर एग्जांपल जो बच्चियां हैं, एक जरा किसी सैलून में थोड़ा सीखती हैं, जैसे कहीं ना कहीं कोई रिकमेंड करता है ना कि परी अब तुम यहाँ पर जाओ प्रैक्टिस, अभी सीखा उसने कुछ नहीं है, अब वहां सबसे वो पिक कर रही है, बेसिकली वो बेसिक कोर्स नहीं कर रही, जिसकी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रह चुकी हूँ और मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। मैंने बेशक इसका वो सैलून में नहीं, क्योंकि मैं होस्टिंग में आ गई थी, तो इसकी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो मैं एक हैरान होती हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और हम समझते हैं जो बच्ची को हम जाके सैलून में खड़ा कर देते हैं और वहाँ जो काम हो रहा था वो समझते हैं उससे वो सीख जाएगी। नो वे, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, क्योंकि सैलून में जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आप वहाँ पूछ नहीं सकते, प्रोफेशनली काम चल रहा होता है, क्योंकि प्रोफेशनली काम हो रहा है, आप सीख ही नहीं सकते वहाँ पे। जब आप क्लासेस लेते हैं तो टीचर आपके साथ खड़ी होती है, वो आपको गाइड कर रही होती है, वो आपके मिस्टेक को पकड़ रही होती है। सैलून में थोड़ी आपके मिस्टेक को पकड़ेंगे, वो तो कहेंगे बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है आप देख रहे हैं। अगर चले कर रही है, जैसे चलो थोड़ा नॉलेज मिल रही, लेकिन आप बेसिक ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से जरूर लें, किसी ना किसी टीचर से जरूर। बिल्कुल बिल्कुल 100% लीजिए, और बहुत जरूरी है। और मैं दोबारा भी ये बात बोलूंगी कि एक टीचर से नहीं, हर टीचर से सीखे। अच्छा जी, एक और बात है कि अगर मेकअप हो गया, अब बात ये कि कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, हर पार्टी में मेकओवर करना पसंद करते हैं, लेकिन मेकअप करने पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा ब्रांड यूज करें, आप अपनी स्किन को ट्रीट, क्लीन, क्लींजर, ये सारी चीजें कब इस्तेमाल की जाएंगी? एस्ट्रो हमें बताएंगे कौन कौन से रीजन है जिससे स्किन में डलनेस आती है, पानी कम पीते हैं, या कौन सी वजह है जिसमें हमारे स्कार बड़े हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, या रिंकल्स बढ़ जाते हैं? रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स, रीजन ये है कि एक तो वाकई पानी हम कम पीते हैं, दूसरा स्कार जो बनते हैं, अक्सर लोगों को एक्नी जब होती है ना तो उसको पिंच कर देते हैं, नेल से पिंच करते हैं तो वो वहाँ पे स्कार बन जाता है, क्योंकि एक्नी नीचे अपना वो एक स्कार पहले से बना चुकी होती है। तो पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो चीज़ें लें, जैसे जिसमें विटामिन सी है, ये सारा लें। और रिंकल्स के लिए ये है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उतना ही आपके रिंकल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन फ्रेश और हेल्दी रहेगी। अच्छा, मॉइस्चराइज का एक होता है कोई ना कोई क्रीम, कोई प्रोडक्ट यूज करना होता है, ठीक है, जिसमें हाइलुरोनिक हो, जिसमें हाइड्रेशन हो, आप ऐसी चीजें चूज करें। किसी भी कंपनी तो बहुत सारी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन अच्छे मॉइस्चराइजर यूज करें। में मॉइस्चराइज की मैं बात करूं तो आप मुझे जरूर बताना अभी कि यार ऐसी शायद मैंने लास्ट में बताया था। अच्छा, बेस्ट मॉइस्चराइजर जो है कोकोनट ऑयल। अच्छा, याद आया जब से मैं लगा रही हूँ। अच्छा, बेस्ट है, बहुत अच्छी स्किन क्लींस भी होती है उससे, बहुत अच्छी, और बेस्ट मॉइस्चराइजर ओरिजिनल हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो। जब वो सर्दियों में जम गया था तो समझ ले वो ओरिजिनल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हाँ ऐसा ही है, वो मैं मुझे अच्छी तरह याद है, वो डॉक्टर हर्बलिस्ट लेकर आए थे, अच्छा लगा था, उससे जो है आपकी स्किन जो है ना अभी एक्स्ट्रा वर्जन जो होगा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा वर्जन वो बहुत अच्छा होता है, और ऑयल भी बहुत अच्छा, ऑलिव ऑयल वो भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा हम बादाम का ऑयल
भी बड़ा अच्छा है। हाँ, और skin के लिए। इसके अलावा हम जब ये तमाम चीजें, विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, अगर उसको भी विटामिन E। किसी न किसी आप जैसे इसमें मिला लिया बादाम के ऑयल में, तो वो भी बहुत अच्छा हमें इम्पैक्ट देता है स्किन के लिए। के लेकिन लिए। साथ साथ पानी, जूस, Juices, fresh juices फ्रूट्स लें। एंड बिल्कुल इंटरनली ज्यादा बेहतर है, इंटरनली बहुत बेहतर है कि आप करें। फिर कोई भी आपके जो है ना स्किन इश्यूज कोई भी नहीं अच्छा, होता। मैं पता क्यों आपको इनको बिठाया, पता है क्या? आप ब्यूटिशियन को देखिएगा कभी, ब्यूटिशियन ना अपनी खुद बेचारी खड़ी रहेगी इतनी देर की, मेरी प्यारी बहन गवाह है। बस ऐसे ही ना, जो बेचारियां सुबह 10 बजे मेंटली जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बेशक सैलून में ऐसा ही है, क्लाइंट 12 बिल्कुल बजे या ऐसा ही 11 है। बजे से, लेकिन ये बेचारियां जो है सुबह 9-10 बजे पहुंचती हैं अपने सैलून को क्लीन करवाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वॉशरूम भी क्लियर हो, बेसन भी, जो भी आपका वॉश बेसन है, हेयर वेयर धुलते हैं, जो भी गंदगी है, वो बाल कटे हुए, वो सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के रात को 12 बजे जी कोई शादी आएगी ना, तो सब थकी हुई होती है, वो बस भाग जाती है। सुबह स्पेशल स्वीपर आता है, लेडी हो या जो, फिर वो क्लीन करना ना करते हैं, इनको 11-12 बजे तक। और ये दोपहर की बात करी, उसके बाद जब इनकी वर्किंग स्टार्ट होती है, तो यकीन करें रात को 1-1 बजे तक ये उन पाँव के ऊपर मुस्तकिल खड़ी रहती है। आसान नहीं है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, थक जाते मैंने हैं। वो विजन क्लियर किया जो ऐसा ही होता है, तो ये थक जाती है, फिर ये अपना इनका कुछ बेचारों का ना खाने का पता होता है। अच्छा, आ गया खाना, आ गया, सब मिलके खा रही हैं, ये बड़ा खूबसूरत सीन होता है कि कुछ अपने घर से लाती हैं, गर्म हो गया, इनको ये भी नहीं तो क्लाइंट है, फिर तो अच्छा तुम पहले खा के आ जाओ, फिर मैं तुम्हें भेज देना। क्लाइंट ना नाराज हो, उसको भी जल्दी हो रही होती है, मैंने शादी पे जाना है, मेरी पार्टी मेकअप रह गया। अच्छा, यहाँ पर सीन एक और भी, आधे आधे मेकअप हुए, मैं बैठी क्या हुआ? अच्छा जी, उसका हो जाए ना, फिर हम आपके पास आते हैं। अल्लाह पाक सबकी रोजियों में यूं करते हैं। इन सब का कहने का मकसद है कि जो सैलून में एक ब्यूटिशियन होती है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कहने का मकसद वो अपनी डाइट का ख्याल रखे। ऐसा ही है कि डाइट ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल डाइट सबसे पहले, क्योंकि डाइट ही तो हमारे चेहरे पे नजर आती है। यही तो मैं चाहती हूँ कि एक ब्यूटिशियन है वो खुद प्रेजेंटेबल, बिल्कुल। अब उसके लिए मुझे टिप्स देंगे, इसलिए इतना मैंने घुमाया फिराया चुरंगी पे किस लिए? एस्टर के लिए। एस्टर मेरे ब्यूटिशियन क्या इनटेक करें, क्या हर्ब्स खाएं स्पेशल जो हर वक्त उनके पास रहे, वो बताए कि बादाम उठा के मुंह में डाले, अखरोट उठा के मुंह में डाले। नहीं, बादाम अखरोट तो चलो खाएं, लेकिन बहुत इससे भी बहुत अच्छी चीजें हैं, सैलेड खाएं। वो ऐसी चीजें ना, आप चलते फिरते भी काम कर रही हैं, आप काट के बॉल में रख ले, आप चलते फिरते भी मेकअप करते करते भी आप आराम से इसको खा लें, जिसमें ककम्बर है, बीटरूट है, कैरेट है, आप ये सारी, जिसमें आपको आयरन भी मिल रहा है, आपको हाइड्रेशन भी मिल रही है, ककम्बर के इसमें प्रोटीन भी मिल रहा है बीटरूट से, तो आप ये चीजें साथ में कर सकती हैं, इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी फ्रेश रह सकती है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और कुछ लोग ये होता है कि फ्रूट थोड़ा ले लिया, नहीं, हमें भी अपने फील्ड में बाज़-दफ़ा टाइम नहीं मिल रहा होता, बाज़-दफ़ा तो डेली नहीं मिल रहा होता, हमारा भी कुछ पता नहीं होता, 2-2 घंटे एक प्रोसीजर पर जो चल रहा होता है। लोग हैं ना, तो वो हाँ, खड़े तो रहते ये हैं। है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके पास रख लेते हैं, चलो चलते फिरते कर लिया, अदरवाइज तो बस जब काम पे खड़े हो जाते हैं फिर तो पता ही नहीं होता कि क्या और खाना है, पता क्या पीना है, है। खड़े पानी रहने भी से नहीं। पाँव में भी दर्द आ जाता है, ऐसा ही है। पॉइंट मतलब ब्लड सर्कुलेशन, हड्डियों में दर्द होता है, Nodules पट्टे बन चढ़ जाते जाते हैं, हैं बहुत ऐसा ही है, ज्यादा। ऐसा ही है, और मुस्तकिल ऐसे से यूं आप कर रही हैं, आयरन करवा रही बैक बॉन में सबसे ज्यादा तो बैक बॉन में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू खड़े रहते हैं ना, और बाज़ दफा ऐसा होता है वजन एक टांग पे ज्यादा है, एक पे कम है, तो बैक बॉन में सबसे ज्यादा बैक बॉन में तकलीफ होती है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग दूध पिए, विटामिन डी लें, दही खाएं, दही में दूध से ज्यादा कैल्शियम होते क्योंकि हैं। हमारा काम भी ज्यादा बैठ के और खड़ी होकर करने का। ओके, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रैम हो जाए, गाना हो जाए प्ले, तो फिर हम क्या करते हैं उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। जी, मॉडल वहां पर आ जाए और ब्यूटिशियन, और मैं नाज़रीन जब तक मॉडल वहां जा रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप भी इस मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहती हैं तो प्लीज ज्वाइन करें 0315824870 बहुत ईजीएस्ट है। और फरहाना रहमान जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन टीचर और इंस्ट्रक्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि इनकी जो इस वक्त ब्यूटिशियन स्टूडेंट्स जो सीनियर भी हो चुकी हैं वो भी इनको ज्वाइन कर सकती हैं और डायरेक्ट इनसे भी बात कर सकती हैं, और इनके केयर ऑफ हमारे पास भी कोई कांटेक्ट करते हैं 0315824870। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
जबरदस्त, बहुत प्यारा गुड़िया, बहुत अच्छा। अभी तरह जो अपनी परी मिर्जा के पास आ जाओ, परी ब्यूटी सलोन से। परी मिर्जा, बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह वर्क किया और इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी। और मैं चाहूंगी कि बात हो रही है, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी ऑन हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ हर एरिया में होने चाहिए ताकि करीब की नियरेस्ट बच्चियों को कन्वीनियंट रहे। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूँ इस बात के लिए। और माशाल्लाह अर्श ने भी एकेडमी अपनी बनाई है और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे, कोशिश पूरी करें वो उन बच्चों के लिए जो हालात की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। कम चार्जेस में वो अपनी एकेडमी को चलाएंगे इंशाल्लाह और हम सब उनकी एकेडमी में शामिल हैं और हम सब उनका साथ देंगे। अच्छा, एकेडमी की मैंने बात की है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कोई नॉर्थ नाज़माबाद रहता है, वो कभी भी बहुत दूर जाने को पसंद है, वो कुरंगी नहीं आएगा। बिल्कुल। जैसे कुरंगी में भी एक जो है वो मिट्टी इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जी, है, 5-6 जी, जी। जो करीब करीब। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब लेडी ने, जिसने भी ब्यूटिशियन ने इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या वो अपने एकेडमी या इंस्टीट्यूट्स रन करिए, वो जरूर हमें ज्वाइन करें। हम उनकी प्रमोशन भी करेंगे ताकि बिल्कुल, बहुत अच्छी उन लोगों को और लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल, अगर मैंने जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि अर्श ने जो है वो हमारी एक पीबीआई एकेडमी ऑन हो रही है और इसमें हम लोग कुकिंग का भी रखेंगे, हम उसके अंदर कटिंग यानी कि फैशन डिजाइनिंग है और ब्यूटी है इसके अंदर, यानी कि डिफरेंट क्लासेस हम करवाएंगे ताकि वो बच्चियां जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनकी रेंज से बाहर है, बड़े बड़े लाखों रुपए के कोर्स, वो हम चंद उसमें हम चाहते हैं कि बच्चियां जो हैं वो वर्कशॉप के थ्रू और डिफरेंट जो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स होते हैं उनकी डेमोस्ट्रेट होती है, वो उनके रेंज में हो। और ये नियरेस्ट यूँ है कि ये सिटी स्कूल के जस्ट ऑपोजिट है, सिटी स्कूल बलोच कॉलोनी पे, तो बहुत करीब है। अब इसमें महमूदाबाद लगता है, अख्तर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी और कुरंगी भी नियरेस्ट और तारिक रोड भी, काफी लोग जो है जिनको बहुत कन्वीनियंट रहेगा, जो बहुत दूर नहीं जा सकते, जैसे हुसैनाबाद बहुत दूर पड़ जाता है, दूर आउट ऑफ रेंज। अगर यहाँ की बच्ची बलोच पे हो या वो बहुत रेंज आउट ऑफ हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द इसको आप लोगों को फैसिलिटेट कर सके। बस थोड़ा सा रह गया, बस बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, आप भी इनवाइटेड हो और जितने भी सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं उन सब के डेमोस्ट्रेट वहाँ पर हैं और आपका भी है। इंशाल्लाह मैं तो जरूर आपके साथ ज्वाइन रहूंगी और अपना 100% बिल्कुल इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आपसे लोग जो हैं जो सिखाने वाले टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे असातिज़ा से मिलती हूँ जो बहुत हुनरमंद हैं। तो हम लोग लेते हैं अब यहाँ पे सबसे छोटा छोटा मैसेज, जाने का टाइम हो गया है जी। सबसे पहले फरहाना आप बिल्कुल, मैं दोबारा यही कहूँगी कि अर्श के साथ आप लोग ज्वाइंट हों, साबी के साथ ज्वाइंट हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्लेटफॉर्म। जो बच्चियाँ चैनल पे जाना चाहती हैं वो उन्हें कोई राह नहीं मिलती जाने के लिए, हर जगह ज़ाहिर अमाउंट देना पड़ता है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, साबी से रब्ता करें, हम लोग आपको आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी एस्टर आप बताएं, हम लोग अपनी, क्योंकि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो स्किन से रेलेवेंट खवातीन को मैसेज। मैं यही कहूँगी कि मल्टीविटामिन्स का यूज़ करें, अपना बहुत ख्याल रखें, हर चीज़ में अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। गुड। और ब्लैंक का है, वो का है मल्टीविटामिन का, पूरा देते हैं। अच्छा मेरी प्यारी शहजादी जो है परी मिर्जा सलोन से, गुड़िया आप जो है बच्चियां जो आगे सीखना चाहती हैं तो मैसेज दें कि क्या वो किस तरीके से आगे आ सकती हैं और वो कितना उनको सीखना चाहिए, और हर लम्हा क्या सीखने का अमल चलता रहता है। देखिए जैसे पढ़ाई ख़त्म नहीं होती वैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में जो है काम ख़त्म नहीं होता। मैं वनडे क्लासेस लेती रहती हूँ, एमन फाउंडेशन से भी लिया है, इंस्टीट्यूट से लिया है, मिस लुबना के उसमें इवेंट में भी जाती रहती हूँ माशाल्लाह। तो इस तरह सारी लड़कियाँ सीखना नहीं अच्छा, आप बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि ये सीखने का अमल एक मतलब अभी भी लर्निंग प्रोसीजर ऑलवेज रहता है। बहुत से जो ना घरेलू जो हमारे हस्बैंड्स हैं जैसे हम सपोर्ट करते हैं, वालदा है वो सपोर्टर हो, बहुत सी गर्ल सीखना चाहती है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। ओके थैंक यू सो मच गुड़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो, बहुत प्यारा इन्होंने मैसेज दिया, उस हिसाब से जो एक मतलब जैसे कोई टीचर मैसेज। और एक बात और इम्पोर्टेंट, देखिए नकाब में बच्ची बैठी हुई है, आप लोग इस तरह नकाब में भी आ सकते हैं, फेस को सामने लेकर आए और देखें आगे जा रही है वो नकाब के साथ, तो आप लोग भी बिल्कुल आ सकते हैं। माशाल्लाह सबसे मैसेज दिया, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं जिन्होंने इतनी मजे की जो है डिश बनाई है, प्याजी चिकन
कढ़ाई। तो ये देख ले नाजरीन, यमी यमी से डिश है, लेकिन जिन्होंने बनाई है मैं उनको कैसे भूल जाऊं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जरी शेफ जरी मौजूद है, उनसे भी खूबसूरत मैसेज लेंगे। जी मैम। जी मेरी ये मैसेज है मेरा कि यूथ के लिए कि कभी भी हिम्मत ना हारें और मुश्किल अगर हालात हों तो उसका सामना करें और ये अज़्म रखें कि हिम्मत मर्दा मदद है। क्या बात है। और माशाल्लाह ये जो है इन्होंने जिस तरह फरहाना ने कहा था कि जो है हम जो अपने जो बनाते हैं ना कि भाई हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, ये इस वजह से नहीं, नकाब ये वो, लेकिन ये एज अ विडो है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को स्टैंड ओवर किया आज वो बहुत अच्छे मकाम पे जो मेरी कुकिंग में इन्होंने मुझे बताया। मेरे लिए ये है इंस्पिरेशन लेडी। मैं अपनी बहन को सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहूंगी जो मेरी प्यारी बहन ने ऐड कर दी कि हमारे हुनर में बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे टैलेंट में, हमारे हुनरमंद होने में ये तमाम चीजें, काला होना, मोटा होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब फजूल बातें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने टैलेंट पर फोकस करें और एक वक्त ये नहीं होगा कि आप अपने मोहल्ले में, बल्कि अपने शहर में, अपने सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।